Good morning, everyone. Good morning. So, I welcome all of you to this lecture number 18 of Booster Revision. तो 17 lectures कल तक फिनिश किए थे हमने and we are almost at the end of process costing. Correct है ना? At the beginning of process costing chapter, I have told you there are three category of questions, basic category questions. क्वेश्चंस ऑन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन एंड क्वेश्चंस ऑन इंटर प्रोसेस प्रॉफिट. तो मेरे ख्याल से कल का लेक्चर वाज अ गेम चेंजर, जहां पे हमने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कंसेप्ट बहुत अच्छे से सीखा था. एंड मुझे लगता है कि ये जो फीफो एंड एवरेज कॉस्ट मेथड है ये आपको बहुत अच्छे से समझा है. करेक्ट और नॉट? कल का लेक्चर वाज सो इम्पोर्टेंट क्योंकि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का क्वेश्चन 10 मार्क के लिए अगर आता है तो मेरे ख्याल से कल का एक लेक्चर कैन गिव यू 10 मार्क्स. करेक्ट और नॉट? ओके. तो सिमिलर आज का भी एक कंसेप्ट है जिसको हम प्रोसेस कॉस्टिंग का ही ऑब्वियसली क्वेश्चंस ऑन इंटर प्रोसेस प्रॉफिट. क्वेश्चंस ऑन इंटर प्रोसेस प्रॉफिट. तो बिफोर आई गो फॉर एग्जांपल ऑन इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, मैं आपको इसका बेसिक बता देता हूं और एक बार ये बेसिक समझा तो शायद आपको और क्लैरिटी रहेगा. ठीक है बच्चों? तो क्वेश्चंस ऑन इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स हमें आज पढ़ना है. तो आप एक काम करो, हेडिंग दे दो क्वेश्चंस ऑन इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स. क्वेश्चंस ऑन, यस बच्चों, क्वेश्चंस ऑन इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स. ओके. इसका बेसिक्स समझना बहुत जरूरी है. ये कंसेप्ट क्यों आया ये समझना बहुत जरूरी है. एंड अगर वो समझा आपको तो फिर एग्जांपल तो समझेगा ही, नो डाउट अबाउट इट. ठीक है? तो वो समझने के लिए चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल क्रिएट करता हूं मैं यहाँ पे. आप प्लीज ध्यान दो. ओके. लिखने की जरूरत नहीं है अभी यहाँ पे, आपको बाद में लगा तो आप लिखो. लेट अस से एक कंपनी में देर आर 3 प्रोसेसेस. ऐसे इमेजिन करो, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी एंड प्रोसेस सी. तो ये प्रोसेस ए है ऐसे समझो. प्रोसेस ए अकाउंट बन रहा है ऐसे समझो. आप ध्यान दे रहे हो बच्चों सब लोग? प्रोसेस ए अकाउंट ये बन रहा है. प्रोसेस ए का पूरा आउटपुट प्रोसेस बी को ट्रांसफर होता है. किसको ट्रांसफर होता है? प्रोसेस बी को ट्रांसफर होता है. ओके. लेट्स से दिस इज प्रोसेस बी. ये सिर्फ इमेजिनरी डेटा है बच्चों, आप ध्यान दो सिर्फ यहाँ पे. ओके. दिस इज प्रोसेस बी माय फ्रेंड्स. ओके. एंड दिस इज प्रोसेस सी. दिस इज प्रोसेस सी. प्रोसेस बी का एंटायर आउटपुट इज ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस सी. ऐसे समझ लो आप. प्रोसेस ए का पूरा आउटपुट प्रोसेस बी को ट्रांसफर होता है, प्रोसेस बी का आउटपुट प्रोसेस सी को ट्रांसफर होता है, एंड प्रोसेस सी सेल्स द गुड्स टू आउटसाइड कस्टमर. टू आउटसाइड कस्टमर ऐसे समझो. एंड लेटर से ये कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है. ये कंपनी का, बोलो बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है बच्चों. ध्यान दे रहे हो सब लोग यहाँ पे? ओके. अब इमेजिन करो कि प्रोसेस ए, इमेजिन करो कि प्रोसेस ए का टोटल एक्सपेंडिचर 20,000 है. कितना बोलो? 20,000. प्रोसेस बी का खुद का खर्चा 30,000 है. एंड प्रोसेस सी का कितना है बोलो? 50,000. 20,000, 30,000 एंड 50,000. Are you understanding my friends? Yes or no? 20, 30, 50. Are you getting this? Okay. तो ये जो भी है, let's say इसको मैं सिचुएशन 1 ऐसे लिख देता हूँ. क्या बोल रहा हूँ मैं इसको? ये जो भी डेटा है सिचुएशन 1 ऐसे समझो. ओके. तो प्रोसेस ए का पूरा एक्सपेंडिचर कितना है? 20,000. प्रोसेस बी का 30,000. प्रोसेस सी का. तो अब बताओ यहाँ पे 2 कॉस्ट इनकर्ड ऐसे लिख देता हूँ मैं. 2 कॉस्ट इनकर्ड. अब ये मटेरियल, लेबर, ओवरहेड कुछ भी रहेगा इसके अंदर. ओके. मैं पूरा लिखते नहीं बेटा यहाँ पे. अब बताओ बच्चों. और यहाँ पे क्या आएगा? बाय प्रोसेस बी. बाय प्रोसेस बी अकाउंट कितना जाएगा बोलो? 20,000. ये 20,000 अकाउंट क्लोज. आपको लग रहा है सर नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस 2 मिनट के लिए मान लो कि ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पे. पूरा का पूरा एंटायर प्रोसेस ए का कॉस्ट प्रोसेस बी को ट्रांसफर हुआ. अब बताओ बच्चों यहाँ पे 2 प्रोसेस ए बोल के 20,000 आएगा ना? यस और नो? एंड 2 कॉस्ट इनकर्ड, यहाँ पे कॉस्ट इनकर्ड हुआ है 30,000. यस. तो अब बताओ प्रोसेस बी से प्रोसेस सी को जो आउटपुट ट्रांसफर हो रहा है उसका कॉस्ट तो 50,000 रहेगा ना बच्चों? यस और नो? तो यहाँ पे क्या आएगा बोलो? बाय प्रोसेस सी अकाउंट इज इट 50,000? यस. अब यहाँ पे क्या आएगा बोलो? 2 प्रोसेस बी. 2 प्रोसेस बी कितना है बच्चों? 50,000. एंड यहाँ पे 2 कॉस्ट इनकर्ड कितना है? 2 कॉस्ट इनकर्ड 50,000. यस और नो? तो टोटल कॉस्ट कितना है बच्चों प्रोसेस सी तक? 1 लाख. टोटल कॉस्ट कितना है प्रोसेस सी तक? 1 लाख. एंड समझो प्रोसेस सी ने आउटसाइड कस्टमर को ये गुड्स बेचे. ओके. वो 2 लाख रुपए. कितना?
2,00,000 रुपए। तो बोलो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, टू, बोलो बच्चों, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 1,00,000, whether this is the balancing figure and total कितना बोलो, total this is 2 lakhs, this is 2 lakhs, yes or no, this total 50,000 ये पता है सबको, बराबर है ना, yes or no my friends। तो अब बताओ कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे दिखेगा बच्चों, क्या दिखेगा बोलो, बाय प्रोसेस सी अकाउंट, बाय प्रोसेस सी अकाउंट कितना 1,00,000। एंड चलो बाकी और कुछ नहीं लिखता है यहाँ पे, टू नेट प्रॉफिट वगैरह आएगा यहाँ पे, टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन 1,00,000, और कुछ एडजस्टमेंट दिए नहीं मैंने एडिशनल। अच्छा बताओ बच्चों, ये पूरा प्रॉफिट जो है 1,00,000 रुपीज कंपनी का प्रॉफिट है ना, ये कहाँ पे, पूरा का पूरा प्रॉफिट प्रोसेस सी में है। अब इमेजिन करो कि एक प्रोसेस ए का मैनेजर है मिस्टर ए, प्रोसेस बी का मैनेजर है मिस्टर बी, प्रोसेस सी का मैनेजर है मिस्टर सी। ये बच्चों मैं ये टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये समझा तो डायरेक्ट एग्जांपल ऐसा लगेगा कि अरे यार इसमें तो कुछ भी नहीं है, समझ रहे, कंसेप्ट समझना जरूरी है। ओके अब सुनो, समझो ये कंपनी के 3 मैनेजर है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, प्रोसेस ए बी सी के मैनेजर्स रिस्पेक्टिवली, एंड मैं मान लो विनोद रेड्डी ये कंपनी का सीईओ है, ऐसे इमेजिन करो। ओके तो मैंने एक मीटिंग बुलवाया, ए बी सी तीनों का मीटिंग बुलवाया। ओके मिस्टर ए आ गया मीटिंग में, मैंने बोल दिया हाँ भाई ए आके बैठ जाओ, बी को बैठ जाओ, सी आते ही, मिस्टर सी एंटर होते ही मैं खड़ा हो गया, बोला वेलकम 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 मिस्टर सी। मिस्टर सी को बोला सी, मिस्टर सी चाय पियोगे क्या, चाय मंगाओ क्या, पानी। अब बोलो मिस्टर ए को आ जा भाई बैठ जा, मिस्टर बी को आ जा बैठ जा, मिस्टर सी को खड़े रह के आ जाओ, चाय पियोगे क्या, कॉफी। क्यों इतना इज्जत है मिस्टर सी को, क्यों इतना इज्जत है मिस्टर सी को, प्रॉफिट है वहां पे 1,00,000। तो क्या कर रहे मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, क्या गोटे खेल रहे कंपनी में, हाँ मिस्टर ए एंड मिस्टर बी कुछ काम ही नहीं कर रहे क्या, वो भी तो एक प्रोसेस मैनेज कर रहे हैं ना, तो पूरी इज्जत मिस्टर सी की है। अच्छा सुनो, अब एक्चुअल सिचुएशन ऐसा था, मुझे बताओ प्रोसेस ए ने कितना खर्चा किया था, तो 20,000। अब प्रोसेस ए ने अपने वर्कर्स को इतना मोटिवेट किया, ओके जो जो जहां जहां कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन पॉसिबल था वो सब किया, समझ रहे नहीं, इतना मेहनत किया उसने कॉस्ट कंट्रोल में रखने के लिए कि बस, एंड कॉस्ट कितना कंट्रोल में रखा उसने 20,000, जो कि अदरवाइज ज्यादा हो सकता था। तो मेहनत किया कि नहीं उसने, किसके लिए, कंपनी के प्रॉफिट के लिए ना। मिस्टर बी ने भी बहुत मेहनत किया है बच्चों, ये कॉस्ट 30,000 पे रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, वर्कर्स को मोटिवेट किया, बोला ये कंपनी अपनी है, ये कंपनी के लिए अपने को काम करना है, प्लीज थोड़ा कम टाइम में ये फिनिश किया करो, राइट, ज्यादा सैलरी की उम्मीद मत रखो, फ्यूचर में हम देखेंगे, राइट, हमें काम करना है, काम करना बहुत जरूरी होता है बच्चों, ऐसे वैसे दुनिया भर का मोटिवेट किया वर्कर्स को, राइट। रॉ मटेरियल जहां से बाय किया था उनके साथ दुनिया भर के निगोशिएशंस किए ताकि कम से कम कॉस्ट में कंपनी को रॉ मटेरियल मिले। मिस्टर ए एंड मिस्टर बी ने मेहनत किया है ना। मिस्टर सी एक नंबर का नालायक इंसान है, समझ रहे क्या, जो कॉस्ट उसका 50,000 था ना बच्चों, जो एक्चुअल में 30,000 ही खर्चा होना चाहिए था, इसके नालायकनेस की वजह से वो 50,000 गए। यस और नो। अब बताओ कैसे लगेगा ए एंड बी को मीटिंग में, एक नालायक आदमी को क्या बोल रहे हैं, आ जाओ मिस्टर ए, मिस्टर सी प्लीज 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 कम, चाय पियोगे क्या, कॉफी पियोगे क्या, एंड मिस्टर ए एंड बी ने इतना मेहनत करके उनको क्या मिला। यस और नो, समझता है ना। किसी को भी देखो हार्डवर्क जो कर रहा है ना, उसको कभी ना कभी तो एक जगह पे एक अप्रिसिएशन चाहिए रहता है, एंड वो अप्रिसिएशन ही मतलब उसको मोटिवेशन का डोज रहता है। इज इट राइट और नॉट। जैसे तुम भी हार्डवर्क कर रहे हो तो एक रिजल्ट आ गया तो वो दैट रिजल्ट मोटिवेट्स यू ना, इज इट राइट। अरे यार हाँ मैंने मेहनत की बट उसके रिटर्न में मुझे मिल रहा है कुछ, तो अदरवाइज एक फ्रस्ट्रेशन आने का चांस होता है। यस और नो। अब बताओ ये मिस्टर ए एंड मिस्टर बी बेचारे क्या करेंगे भाई, वो सीईओ का मुंह देख रहे हैं, वो बोल रहे भाई हमने इतनी मेहनत की और हमें कुछ भी नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग। अच्छा चलो चाय कॉफी नहीं पूछा है बट कुछ इंसेंटिव दिया क्या, पैसे दिए क्या, कुछ तुमने इतनी मेहनत किया बोल के, उल्टा इंसेंटिव की बात मिस्टर सी के लिए चल रही है। सीईओ बोल रहा है मिस्टर सी तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, सोच रहा हूं कि मैं तुम्हें ये परक्विजिट्स दूं, ये बेनिफिट्स दूं कंपनी में, ऐसा वैसा। अरे सब कुछ इज्जत सी की है, ए एंड बी कुछ है ही नहीं। तो आप बोलो
प्रॉब्लम ये है कि अब ए एंड बी नेक्स्ट टाइम राइट वो बोलेंगे जाने दो भाई, मुझे क्या करना है, 20,000 का कॉस्ट 25 होने दे, 30 होने दे, मुझे क्या करना है, यस और नो। या वो बोलेंगे सर अब सोचो, वो बोलेगा, आप सुन रहे हो क्या यहाँ पे, सिचुएशन टू, सिचुएशन टू, सब लोग ध्यान दो, ये सिचुएशन वन समझा था ना बच्चों सबको, जहां पे पूरी इज्जत किसको मिली थी, मिस्टर सी को मिली थी, यस और नो। अब सिचुएशन टू, हम चलो बोलो कौन से अकाउंट थे, प्रोसेस ए अकाउंट, देन प्रोसेस बी अकाउंट, देन प्रोसेस सी अकाउंट। ध्यान दे रहे हो बच्चों। अच्छा, प्रोसेस ए बी सी का अपना खुद का एक्सपेंडिचर कितना था, आपको याद है कितना था, 20, 30, 50 था ना। तो लेट्स से दिस इज टू कॉस्ट इनकर्ड, खुद का जो ट्रांसफर हो रहा है वो अलग से बात है, बराबर है ना, 20,000। अभी ए में तो कुछ ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि वो पहला ही प्रोसेस है, यस और नो। अच्छा बताओ बच्चों, यहां पे दिस इज, ध्यान है सबका, बोलो टू कॉस्ट इनकर्ड कितना था इसका, टू खुद का जो कॉस्ट इनकर्ड था वो कितना था, 30,000 है, जो ट्रांसफर होने वाला है वो अलग से, बराबर ना। टू प्रोसेस सी, यहां पे कितना कॉस्ट इनकर्ड था, बोलो बच्चों, टू कॉस्ट इनकर्ड कितना था, 50,000, टू कॉस्ट इनकर्ड 50,000। आर यू गेटिंग माय फ्रेंड्स, ओके। एंड कॉस्टिंग पीएनएल में सिचुएशन वन में प्रॉफिट कितना था बच्चों, 1 लाख, प्रॉफिट 1 लाख था ना, प्रॉफिट 1 लाख था, और प्रॉफिट 1 लाख कहां से आया था, याद है क्या आपको, बाय प्रोसेस सी 1 लाख, इतना ही आया था ना। अच्छा बताओ, यहाँ पे सेल्स जो था वो कितना था, 2 लाख। अच्छा मैंने सेम नंबर्स लिए, कुछ अलग लिया अभी तक तो। अच्छा एक बार सिचुएशन वन वापस देखते हैं, हाँ चलो बोलो, प्रोसेस वन का खर्चा कितना था, बोलो मेरे भाई, सिचुएशन वन, प्रोसेस वन का खर्चा कितना था, 20, प्रोसेस बी का 30, प्रोसेस सी का 50। प्रोसेस ए ने अपना आउटपुट, प्रोसेस ए ने अपना आउटपुट नेक्स्ट प्रोसेस को कैसे ट्रांसफर किया था, यस बोलो, एट कॉस्ट। तो सिचुएशन वन में कैन आई से आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस, आउटपुट ऑफ बोलो is transferred to, बोलो मेरे भाई, is transferred to next process at cost, at बोलो, output of one process is transferred to next process at cost। तो अब बताओ, इस केस में पूरी इज्जत तो सी को मिल गई थी ना बच्चों, आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस इज ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस एट क्या था, बोलो, कॉस्ट। आई होप यू आर गेटिंग माय फ्रेंड्स। अब बताओ यहां पे सिचुएशन टू में ध्यान दे रहे हो क्या, अब प्रोसेस ए का मैनेजर है, ध्यान दे रहे हो क्या, प्रोसेस ए का मैनेजर है, वो अपना आउटपुट बना दिया उसने, वो प्रोसेस बी का मैनेजर उसको बोल रहा है चल भाई तेरा आउटपुट दे दे मुझे। प्रोसेस ए का मैनेजर बोलेगा यस तुझे क्या चाहिए, ये मेरा जो आउटपुट है वो चाहिए, तो राइट बाय प्रोसेस बी आएगा ना बच्चों यहाँ पे, वो बोलेगा देख भाई मुझे 35,000 में बेचना है तुझे, कितने में, वो बोलेगा 35,000 में बहुत महंगा हो रहा है। तो प्रोसेस ए का मैनेजर बोलेगा तुझे 35,000 में चाहिए तो ले ले, नहीं तो कोई दूसरी कंपनी में ढूंढूंगा जिनको मेरा जो आउटपुट है उनके लिए इनपुट है, वो मुझे मिल जाएगा 35,000 में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तू मत ले मेरे से। मतलब एज गुड एज प्रोसेस बी को वो अपना कस्टमर ट्रीट कर रहा है। वैसे देखा जाए तो उसका भाई हो सेम कंपनी में, यस भाई मतलब एक ही कंपनी का दूसरा मैनेजर है ना वो, यस और नो। वो बोल रहा है तुझे चाहिए क्या 35,000 में, ले ले, नहीं तो कोई फोर्स नहीं है भाई, मैं किसी और को भेज दूंगा 35,000 में। आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? एंड इनफैक्ट मैं तुझे ये बोलूंगा कि 35,000 से कम प्राइस में कोई दूसरा तुझे बेचने के लिए तैयार है तो कोई मुझसे प्यार मोहब्बत मत रख, ले ले तू उससे, यस और नो। मतलब एज गुड एज इट इज लाइक अ कस्टमर एंड सेलर काइंड ऑफ रिलेशन, यस और नो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तुझे अगर 35,000 से कम प्राइस में अगर मिलता है तो ले ले, वहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर यू गेटिंग दिस? तो फिर समझो प्रोसेस बी का मैनेजर बोल रहा है ठीक है कोई बात नहीं, दे दे 35,000 में। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसका मतलब इसने मेहनत किया था ना बच्चों। तो अब बताओ यहाँ पे टू प्रोसेस ए अकाउंट, समझ रहा है ना, कितना आएगा यहाँ पे बोलो 35,000। एंड अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, टू बोलो मेरे भाई कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना बोलो 15,000। एंड ये टोटल टैली हुआ अभी 35,000। अब बताओ कॉस्टिंग पीएनएल में कैसे एंट्री जाएगी बताओ, बाय प्रोसेस ए, बाय बोलो प्रोसेस ए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो बोलो बाय, मैं यहाँ पे पी ऐसे लिख रहा हूं, प्रोसेस ए कितना है बच्चों
15,000। आर यू गेटिंग दिस? अब बताओ प्रोसेस बी में टोटल कॉस्ट कितना है? 65,000 है अभी। यस और नो? यस और नो? अब बताओ बच्चों, ध्यान दे रहे हो क्या? प्रोसेस सी अकाउंट को प्रोसेस सी एंड प्रोसेस बी के अब निगोशिएशंस होंगे यहाँ पे। किसके? प्रोसेस बी एंड प्रोसेस सी के। तो प्रोसेस सी का मैनेजर बोल रहा है कि प्रोसेस बी, तेरा जो भी आउटपुट है मुझे वो क्या रेट से ट्रांसफर करेगा। प्रोसेस बी बोलेगा, सुन रहे हो क्या मेरे भाई? प्रोसेस बी बोल रहा है कि चल भाई तू 1 लाख रुपीज में ले ले। कितने में? 1 लाख रुपीज में ले ले। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? 1 लाख में ले लेना। प्रोसेस सी का मैनेजर बोल रहा है नहीं यार 1 लाख ज्यादा हो रहा है। सेम याद है क्या आपको? अगर तुझे 1 लाख से कम प्राइस में कोई और दे रहा है तो ले ले उससे। प्रोसेस सी बोल रहा है ठीक है भाई कोई बात नहीं। टू, अब बोलो बच्चों टू क्या आ रहा है? ये प्रोसेस बी अकाउंट। टू प्रोसेस बी अकाउंट कितना मेरे भाई? 1 लाख। ध्यान दे रहे हो क्या सब लोग? अब बताओ यहाँ पे प्रॉफिट हुआ क्या कुछ? कितना प्रॉफिट हुआ? 35,000 प्रॉफिट हुआ। यस और नो? सो दिस 35,000 वेदर टोटल इज 1 लाख? दिस टोटल इज 1 लाख। यस और नो? टोटल इज 1 लाख 1 लाख। इज दैट क्लियर माय फ्रेंड्स? अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा? बाय प्रोसेस बी अकाउंट कितना आ रहा है? 35,000। बाय प्रोसेस बी 35,000। अब बताओ यहाँ पे कॉस्ट कितना है बच्चों? 1,50,000। सेल कितने में हुआ है? 2 लाख। टू कॉस्टिंग P&L। टू कॉस्टिंग P&L 50,000। अभी भी प्रॉफिट है यहाँ पे ज्यादा, बट ए एंड बी का भी तो प्रॉफिट है ना बच्चों? यस और नो? टोटल बोलो मेरे भाई 2 लाख। दिस टोटल इज 2 लाख। एंड यहाँ पे क्या आएगा बोलो? बाय प्रोसेस सी अकाउंट इज इट 50,000? अब बताओ बच्चों, अब वैसे होगा क्या जैसे पहले हो रहा था? सिर्फ प्रोसेस ही की इज्जत है। आप लोग नहीं, सिर्फ उसका प्रॉफिट ज्यादा है, ऐसे नहीं है भाई। समझ रहा है नहीं? उसका प्रॉफिट में एग्जांपल में वो 1 लाख को 1,20,000 कर दिया तो कम भी हो जाएगा। यस और नो? बट अब तीनों का प्रॉफिट है ना बच्चों यहाँ पे? यस और नो? अच्छा इससे क्या फायदा होगा बच्चों? इससे क्या फायदा होगा? हर प्रोसेस का प्रॉफिट। एवरी प्रोसेस मैनेजर विल बी मोटिवेटेड। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि कई सारे कंपनीज में क्या होता है, प्रोसेस मैनेजर का सैलरी कुछ फिक्स्ड होता है एंड कुछ वेरिएबल होता है, एंड वेरिएबल इज प्रोपोर्शनेट टू प्रॉफिट ऑफ हिज प्रोसेस। प्रोसेस बोलो या उसका डिवीजन बोलो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? कुछ जा रहा है क्या दिमाग में? यस और नो? तो उसके प्रॉफिट के प्रोपोर्शन में उसका सैलरी रखा जा सकता है ना? तो he will be motivated, he will feel motivated and he will work hard because of that or not? Yes or no my friends? कुछ जा रहा है क्या दिमाग में? He will feel motivated or not? अब प्रॉब्लम ये है, सुन रहे हो क्या ये? ओके सुन रहे हो क्या नहीं? अब बताओ, सिर्फ इसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान दो, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। ओके अब प्रोसेस ए प्रोसेस बी प्रोसेस सी एज इट इज है, समझो। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि अब बताओ, सिर्फ यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, ध्यान दे रहे हो क्या? मैं सिर्फ प्रोसेस सी में चेंजेस कर रहा हूँ, ध्यान दे रहे हो क्या? ओके तो बोलो प्रोसेस सी में टोटल कॉस्ट कितना है बोलो? 1,50,000। अच्छा कॉस्टिंग P&L में अभी तक क्या क्या आया देखो? बाय प्रोसेस ए बाय प्रोसेस बी आया है कि नहीं बोलो? कॉस्टिंग P&L में बाय प्रोसेस ए बाय प्रोसेस बी आया है कि नहीं बताओ? अब बताओ, यहाँ पे मैंने लिख दिया, समझो प्रोसेस सी ने कुछ बेचा ही नहीं अभी तक, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट कॉस्ट बोल के क्या बोलेगा? 1,50,000। उसके लिए तो कॉस्ट ही है ना 1,50,000। यस और नो? अच्छा मुझे बताओ, ये कंपनी में आउटसाइड कस्टमर ने कदम तो रखा है क्या? कुछ 1 रुपए से का तो कुछ बाय हुआ है क्या? कुछ 1 रुपए का तो हमारा सेल है क्या? अब बताओ, कॉस्टिंग P&L में देखो 50,000 प्रॉफिट है, कहां से लाए प्रॉफिट तुमने? एक कस्टमर तुम्हारे कंपनी में आया नहीं, प्रॉफिट कहां से लाए? समझा है या नहीं? एक कस्टमर ने तो कदम रखा क्या? तुम्हें एक ऑर्डर तो दिया क्या? अब बोला सर बट प्रोसेस 1 ने प्रोसेस बी को बेचा, प्रोसेस ए ने प्रोसेस बी को बेचा, प्रॉफिट हुआ, प्रोसेस बी ने प्रोसेस सी को बेचा, प्रॉफिट हुआ, प्रोसेस सी ने सब स्टॉक में रखा, बेचा कुछ भी नहीं। मतलब तुम एक दूसरे को बेच के प्रॉफिट कमाओ और उस पर इनकम टैक्स भरोगे। समझ में आ रहा है क्या? प्रॉफिट तो है ही नहीं ना कंपनी में। इस आउटसाइड कस्टमर ने आगे 1 रुपए का सेल जनरेट नहीं हुआ है टोटल। यस और नो? तो बताओ क्या ये 50,000 क्या है फिर? 59 35 ये है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। क्या है ये? इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। एंड इसमें से उतना ही पोर्शन रियलाइज्ड होगा जितना पोर्शन आउटसाइड सेल हुआ है, एंड जो पोर्शन आउटसाइड सेल ही नहीं हुआ है दैट्स द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, दैट इज द। एंड अब बताओ, यहाँ पे सेल हुआ ही नहीं कुछ, तो
मतलब क्या ना, इसे पूरा का पूरा प्रॉफिट अनरियलाइज्ड है। तो अनरियलाइज प्रॉफिट का एंट्री हम करते हैं कॉस्टिंग P&L टू स्टॉक रिजर्व। याद है क्या? क्या करते हैं हम लोग? बोलो, टू स्टॉक रिजर्व। कितना? 50,000। कितना बोलो? 50,000. एंड ये अकाउंट ऐसे क्लोज होगा। अभी आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ, बट अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऐसा भी हो सकता है कि पूरा का पूरा स्टॉक में नहीं है, आधा बेचा और आधा स्टॉक में है। तो आधा भी बेचा रहेगा तो पहले का जो प्रॉफिट है 15,000 35,000, उसमें से कुछ तो रियलाइज हुआ ना फिर। यस और नो? तो क्या ना, स्टॉक रिजर्व मतलब इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिवर्सिंग द, हाँ बोलो, प्रॉफिट हिडन इन क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू। Yes. प्रॉफिट हिडन इन, बोलो। Closing. अच्छा मुझे बताओ मेरे भाई, ये 1.5 लाख के अंदर ही प्रॉफिट हिडन था ना? Yes, sir. अच्छा, ये जो प्रोसेस सी है ना, ये बोल रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट कॉस्ट, क्योंकि उसके लिए तो कॉस्ट है, बट उसके कॉस्ट में ही प्रोसेस ए एंड बी का मार्जिन छुपा हुआ है। उसके कॉस्ट में ही प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी का मार्जिन छुपा हुआ है बच्चों। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? एंड दिस इज सिमिलर टू अब कंपनी में जब एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन को ट्रांसफर होता है तो देयर इज अ इंटरनल ट्रांसफर प्राइस चार्ज। इंटरनल, बोलो। Transfer. तो सेम ये यहाँ पे प्रोसेस बी को जब बेच रहा है तो ही इज सेलिंग द गुड्स एट बोलो अ प्राइस विच इंक्लूड्स कॉस्ट प्लस सम मार्जिन, विच इंक्लूड्स, बोलो। Cost plus some margin. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? Yes. एंड इसी को बोलते हैं इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। क्या बोलते हैं इसको? इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। कुछ जा रहा है क्या दिमाग में बच्चों? Yes, sir. यस और नो? अच्छा, एक सिमिलर इसी को यहाँ पे समझो, विनोद रेड्डी बोल के लेट्स से एक एंटिटी है। ओके, विनोद रेड्डी, ध्यान दे रहे हो क्या? ओके, तो जो भी मैं बिजनेस कर रहा हूँ, इसका एक एक्सपर्ट कंपनी में डायरेक्टर हूँ, परसेप्ट का प्रोपराइटर हूँ, विनोद रेड्डी स्टडी सेंटर के 2-4 ब्रांचेस है, उसका मैं प्रोपराइटर हूँ। चलो अभी सिर्फ दो की बात करते हैं। लेट्स से परसेप्ट मेरा एक फर्म है एंड दूसरा है लेट्स से विनोद रेड्डी स्टडी सेंटर। ध्यान दे रहे हो क्या? Yes, sir. ओके, परसेप्ट का मैनेजर है। ओके, एक मैनेजर है। चलो एक काम करते हैं, उसका नाम लेते हैं मिस्टर नीरज। ये किसका मैनेजर है? Percept. परसेप्ट का। वीआरएससी का मैनेजर है लेट्स से मिस्टर रोहित। मिस्टर Rohit. रोहित, ये वीआरएससी का मैनेजर है। अच्छा सुनो ध्यान से, इन दोनों को मैंने कुछ फिक्स सैलरी रखा है एंड कुछ जो परसेप्ट का प्रॉफिट होगा उसका 2% मैं नीरज को देता हूं एंड वीआरएससी का जो प्रॉफिट होता है उसका 2% मैं रोहित को देता हूं। पॉसिबल है? अच्छा सुनो, अभी वीआरएससी के पास ना बच्चों बहुत सारे क्लासरूम्स है। क्या है बोलो? Classrooms. क्लासरूम्स है, जो उसका वो लाइब्रेरी का बिजनेस करते हैं, जो भी कुछ है। यस और नो? बट उनके पास ना बच्चों एक स्पेयर क्लासरूम है अभी फिलहाल। क्या है बोलो? Spare. स्पेयर क्लासरूम है जो अभी फिलहाल यूज में नहीं। एंड परसेप्ट में देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ क्लासरूम। देयर इज अ, बोलो, Requirement of class. रिक्वायरमेंट ऑफ अ क्लासरूम। अच्छा बताओ, ये दोनों का ओनर विनोद रेड्डी है बच्चों? यस और नो? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ये दोनों का प्रॉफिट मतलब मेरा ही है ना अल्टीमेटली। अच्छा, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ क्लासरूम। तो परसेप्ट में क्लासरूम का रिक्वायरमेंट था, इसलिए अब ये नीरज किसके पास गया? रोहित के पास गया और बोल रहा है कि अरे यार हमें क्लासरूम की जरूरत है, एक बैच हमने अनाउंस किया है, वो लेने के लिए क्लासरूम चाहिए। तो रोहित क्या बोलेगा? हाँ हाँ हाँ, हमारे पास क्लासरूम, तू ले ले। ऐसे बोलेगा क्या वो बोलेगा ले ले भाई, बट रेंट लगेगा तुझे 20,000 रुपए। कितना रेंट लगेगा? समझो ये नीरज बोल रहा है कि अरे हम दोनों विनोद रेड्डी के ही एंटिटीज है ना, तू मुझे रेंट चार्ज करेगा तो विनोद रेड्डी के एक फर्म में खर्च है, दूसरे फर्म में वो इनकम है, क्या फायदा होगा? हम तो भाई भाई है ना भाई। यस और नो? वो बोलेगा विनोद रेड्डी का ये जो क्लासरूम है परसेप्ट के लिए यूज होगा, बट वो क्लासरूम वीआरएससी का है, तो तू मुझे 20,000 रुपए देगा तो मेरा प्रॉफिट 20,000 से बढ़ेगा, तेरा 20,000 से कम होगा, बट मेरा सैलरी तो बढ़ेगा ना। यस और नो? क्योंकि मेरा सैलरी तो प्रोपोर्शनेट टू प्रॉफिट है, तो तू 20,000 रुपए दे दे मुझे। यस और नो? अब ये परसेप्ट का मैनेजर नीरज बोल रहा है कि बट ऐसा ही क्लासरूम मुझे बाहर 15,000 रुपए में मिलता है रेंट से। यस और नो? तो रोहित बोल रहा है कि यही क्लासरूम में किसी और को रेंट पे दिया तो मुझे 25,000 मिलते। तो इन्होंने करना क्या चाहिए बताओ? लॉजिकली रोहित ने क्लासरूम रेंट पे देना चाहिए, 25,000 रुपए मिलेंगे उसको। ये नीरज कोई दूसरा क्लासरूम रेंट पे लेगा, 15,000 रेंट पे लेगा, दोनों का काम हो रहा है ना। अच्छा, विनोद रेड्डी कुछ बोलेगा क्या इनको? विनोद रेड्डी बोलेगा तुम्हें जो करना है करो भाई, तुम दोनों का प्रॉफिट बढ़ा लो, मेरा तो फायदा ही हो रहा है ना। विनोद रेड्डी इंटरफेयर कब करेगा? कब इंटरफेयर करेगा इन दोनों के डिसीजन में? मैं सिर्फ तब इंटरफेयर करूंगा जब, सुनो सिचुएशन समझो, नीरज उधर जाके रोहित को बोल रहा है कि मुझे क्लासरूम चाहिए, रोहित बोल रहा है 20,000 रुपए रेंट लगेगा।
नीरज बोल रहा है कि मैं बाहर 25,000 दूंगा कभी ने कहीं पे, पर तुझे 20,000 नहीं दूंगा, समझा या नहीं? एंड वो रोहित बोल रहा है मैं बाहर फ्री में किसी को रेंट पे दूंगा पर तुझे नहीं दूंगा, समझ रहा है कि नहीं? मतलब ये दोनों के झगड़े में ये कंपनी की वाट लगा रहे, तब मैं बोलूंगा विनोद रेड्डी हेलो बॉस, क्या रहे हो, समझ में आ रहा है या नहीं? तब ये दोनों के झगड़े जब कंपनी का नुकसान कर रहे हैं तब मैं इंटरवीन करूंगा, तब तक मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। यस और नो? तो यही आगे जाके आप सीए फाइनल में पढ़ने वाले हो, ट्रांसफर प्राइसिंग। क्या पढ़ने वाले हो? ट्रांसफर प्राइसिंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ट्रांसफर प्राइसिंग। एंड ये तो मैंने यहाँ के एक एग्जांपल बताए थे। अब एक्चुअल में क्या होता है, प्रॉब्लम ये भी रहता है, ये कंपनी इंडिया में, दूसरे अमेरिका में, और दोनों जगह टैक्स रेट अलग अलग है, समझा है नहीं? तो कहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा बुक होगा, कहाँ पे प्रॉफिट कम बुक होगा, इससे भी तुम्हारे टैक्स से पे फर्क पड़ता है। एंड वो भी इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, अलग अलग टाइप के टैक्स होते हैं। इसलिए कंपनी में ट्रांसफर प्राइसिंग डिवीजन होता है जो डिसाइड करता है कि एक डिवीजन दूसरे डिवीजन को गुड्स क्या रेट से बेचेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये एक ही कंपनी के डिवीजन है। यस और नो? यही हम आगे जाके क्या पढ़ने वाले, ट्रांसफर प्राइसिंग, जो सीए फाइनल में। अभी यहाँ पे तो इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, इतना तो बेसिक कंसेप्ट समझ में आ रहा है बच्चों? कौन सा कंसेप्ट बोलो? इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। तो ये सिचुएशन 2 जो मैंने आपको बताया था, ये पूरी तरह से समझा के आपको बता दो। ये सिचुएशन 2 जो था वो पूरी तरह से समझा क्या बच्चों, बता दो प्लीज। यस और नो? तो बोलो इंटर प्रोसेस प्रॉफिट में कैन आई से गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्रोसेस टू नेक्स्ट प्रोसेस विल बी ट्रांसफर एट सम प्राइस विच इंक्लूड्स, बोलो, कॉस्ट प्लस मार्जिन, विच इंक्लूड्स, बोलो मेरे भाई, कॉस्ट प्लस मार्जिन। कॉस्ट प्लस कुछ मार्जिन होता है, याद रहेगा क्या? कॉस्ट में कुछ मार्जिन ऐड किया जाता है। यस और नो? एनी डाउट माय फ्रेंड्स? ओके, तो चलो एक काम करेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके ऊपर से ही इस पे अंदाज लेते हैं, चलेगा क्या? तो प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 50 ऑन पेज नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 50 ऑन पेज 22 माय फ्रेंड्स। यस, क्वेश्चन नंबर 50 ओपन करो। तब तक ये थोड़ा ये वन नोट मेरा हैंग हो गया है, और ठीक करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 50 आप ओपन करोगे बच्चों। यस, ये सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 आपको समझा है क्या बच्चों अच्छे से? अच्छा, अगर आपको लगता है कि सर ये भी हमें लिखना था, आपने टाइम नहीं दिया है, तो ये आप पॉज करके लिख के ले लो बाद में, या ऑब्वियसली मैं जो अपना विनोद रेड्डी टेलीग्राम चैनल है उस पर हैंड रिटन नोट्स डालता ही हूँ, आपको पता है। यस और नो? तो चलो अभी कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हो बच्चों फिर? प्रॉब्लम नंबर 50 ऑन पेज नंबर 22। प्रॉब्लम नंबर बोलो 50 ऑन पेज नंबर 22। एंड पूरा दिमाग में फिट करने तक मैं क्वेश्चन डालूंगा, बट आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा बच्चों। यस और नो? प्रॉब्लम नंबर 50। चलो फिर पढ़ना है बच्चों क्वेश्चन। अ सर्टन प्रोडक्ट पासेस थ्रू 3 प्रोसेसेस बिफोर इट इज कंप्लीटेड। 3 प्रोसेसेस है। आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस इज चार्ज टू नेक्स्ट प्रोसेस एट प्राइस कैलकुलेटेड टू गिव, बोलो, प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस। तो इज इट एज गुड एज 20% ऑफ सेल्स? अरे प्रोसेस 1 का मैनेजर विल ट्रीट प्रोसेस 2 एज कस्टमर, प्रोसेस 2 का मैनेजर विल ट्रीट प्रोसेस 1 एज सप्लायर। यस और नो? तो 20% ऑफ ट्रांसफर प्राइस मतलब 20% ऑफ सेल्स ही हुआ ना उसका, सेल्स टू नेक्स्ट प्रोसेस। ब्रैकेट में दिया है उन्होंने, 20% ऑफ ट्रांसफर प्राइस इज 25% ऑफ कॉस्ट, 1/5 ऑफ सेल्स इज 1/4 ऑफ कॉस्ट होता है, आप जानते हो। यस और नो? आउटपुट ऑफ प्रोसेस 3 is charged to finish stock on a similar basis, मतलब सेम, कितना प्रॉफिट? 20% on transfer price. There was no WIP at the beginning of the year and overheads are ignored. Stock in each process have been valued at, बोलो, prime cost. इसको ऑनलाइन करो। Stock in each process is valued at, stock in each process is valued at, बोलो, prime cost. Okay.
फॉलोइंग डेटा इज ऑब्टेन फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2018। तो प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 का डेटा है, दिख रहा है क्या बच्चों आपको? Yes, sir. From the above information, prepare process cost accounts showing the profit element at each stage. Showing the, bolo, profit element at each stage. Actual realized profit, actual, bolo, realized profit and stock valuation that would appear in the balance sheet. तो मैं एक्चुअली 1 मिनट टाइम देता हूं बच्चों, आप प्लीज क्वेश्चन पढ़ो, इससे बहुत क्लैरिटी आएगा आपको। एंड इससे क्लैरिटी आएगा एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में इससे भी लेंथी लूंगा, उसमें पूरा ठप्पा बैठ जाएगा ये कंसेप्ट पे, समझ रहा है क्या? Yes, sir. एंड पूरा दिमाग में फिट हो जाएगा। बट अभी आपका ध्यान देना बहुत जरूरी है, आज का एक लेक्चर कैन गिव यू स्ट्रेट 10 to 12 मार्क्स आल्सो। यस बच्चों, पढ़ रहे हो ना क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. प्रॉब्लम नंबर 50 पेज 22। हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो, आर यू श्योर? Yes, sir. हाँ चलो, प्रोसेस ए अकाउंट बनाओ फिर पहले। वन ऐसे, सॉरी प्रोसेस 1 अकाउंट ना, 1 है या ए, क्या है? One. Process 1 प्रोसेस 1 अकाउंट, प्रोसेस 1 अकाउंट। अच्छा बताओ क्या फॉर्मेट होता है इसका? पर्टिकुलर्स, particulars, पर्टिकुलर्स, cost, पर्टिकुलर्स, cost, profit, total. कॉस्ट प्रॉफिट टोटल, समझता है क्या? Yes, sir. सबसे पहला पर्टिकुलर्स, कॉस्ट प्रॉफिट टोटल, याद रखो ये पर्टिकुलर क्वांटिटी रेट अमाउंट नहीं होता है व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चन ऑफ इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चन ऑन व्हाट? Inter-process. इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? Yes, sir. पर्टिकुलर्स, कॉस्ट प्रॉफिट टोटल, पर्टिकुलर्स, कॉस्ट प्रॉफिट Total. टोटल। यस, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स। एंड अब देखो बच्चों, यहां पे आपको फाइनल आंसर तो दिखेगा बाद में, बट ये किस फ्लो में हम सॉल्व करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आपके पास आंसर लिखा हुआ रहता है ना बच्चों, तो आपको मालूम नहीं रहता कि पहले नंबर क्या लिखा, बाद में क्या लिखा। करेक्ट है कि नहीं? Yes, sir. पहले वर्किंग नोट कई बार हम बनाते नीचे जाके वापस आते, बट आपको बाद में समझते हो तो यही लगता है ना कि ये पहले नंबर लिखा है करके। हाँ चलो, ध्यान दे रहे हो क्या आप यहाँ पे? Yes, sir. तो ये एक चीज याद रखो, ऐसे समझो कि ये कॉस्ट प्रॉफिट के जो 2 कॉलम है, कॉस्ट एंड प्रॉफिट का, ये सिर्फ हमारे इंटरनल यूज के लिए, समझ रहा है कि नहीं? एक्चुअल में ऐसे ये समझो कि पर्टिकुलर अमाउंट है, पर्टिकुलर अमाउंट। Particular. तो टोटल का कॉलम मतलब क्या है? अमाउंट का कॉलम है, ऐसे समझो। एंड समझो मुझे वही कंप्लीट करना है, ऐसे में मान के चला तो क्या होगा वो देखते हैं। तो कॉस्ट एंड प्रॉफिट का कॉलम 2 मिनट के लिए भूल जाओ अभी। एंड क्या, कैसे देखो इसको? पर्टिकुलर्स अमाउंट, Particular. पर्टिकुलर्स अमाउंट। ध्यान दे रहे हो क्या? Yes, हाँ sir. चलो बोलो, प्रोसेस 1 अकाउंट कंप्लीट करते हैं। हाँ बोलो 2, क्या लिखो? Direct material. कुछ ओपनिंग स्टॉक वगैरह नहीं है ना? No. नहीं है, तो डायरेक्ट मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक रहेगा तो वो पहले लिखने का, फिर बराबर है ना? Yes, sir. टू डायरेक्ट मटेरियल्स कितना है बोलो? 30,000। तो कहाँ लिखो 30,000 ही? Total. टोटल मतलब अभी ऐसे समझो कि कॉस्ट एंड प्रॉफिट का कॉलम हम बना ही नहीं रहे। कितना बोलो? 30,000। देन 2 बोलो, Direct. डायरेक्ट वेजेस बोलो मेरे भाई, कितना है? 20,000. 20,000। डायरेक्ट वेजेस 20,000। डू यू एग्री? यस। अच्छा, इन दोनों के टोटल को हम क्या बोलते हैं बच्चों? Prime. Prime cost. प्राइम कॉस्ट। तो एक काम करता हूँ, यहाँ का अभी तक का टोटल लिख देता हूँ मैं। प्राइम कॉस्ट 50,000 चलेगा क्या? Yes. प्राइम कॉस्ट 50,000, समझ रहा है क्या? Yes, sir. प्राइम कॉस्ट 50,000। अच्छा बताओ, ये पूरा का पूरा स्टॉक वो बेच चुके हैं या कुछ क्लोजिंग स्टॉक भी है? Closing Closing stock. stock भी है. क्लोजिंग स्टॉक भी है। कितना है क्लोजिंग स्टॉक बच्चों? 10,000. 10,000। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखो इधर ही लेस क्लोजिंग स्टॉक, चलेगा क्या? अच्छा, इधर से लेस कर रहा हूँ मतलब एज गुड एज मैं क्रेडिट साइड में लिख रहा हूँ ना। Yes, sir. लेस क्लोजिंग स्टॉक कितना है बच्चों? 10,000. 10,000। तो एंड क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट ऑब्वियसली। Yes, sir. तो आप बताओ, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू डिडक्ट कर दिया बच्चों तो क्या मिलेगा ये बोलो? तो ये 40,000 क्या है फिर? Cost of Cost. टू cost of goods. कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 बोलो, Process 2. Process. कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर टू
तो कॉस्ट टू कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर ऐसे बोल सकता हूं ना मैं, यस और नो। Yes, sir. अभी वापस टोटल नहीं लेना है, ऑलरेडी वो 50,000 माइनस 10,000 करके 40,000 ले रहा हूं मैं। Yes, sir. टू कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर कितना है मेरे भाई? 40,000. 40,000। इज दैट क्लियर? Yes, sir. यहां तक का टोटल ऑलरेडी आ चुका है 40,000, करेक्ट है। अब बताओ बच्चों, बाय प्रोसेस टू अकाउंट आएगा, Yes, sir. आएगा या नहीं? Yes, sir. बाय प्रोसेस टू। आप मुझे बताओ प्रोसेस टू को वो देगा क्या 40,000 में? नहीं. अच्छा, उसने प्रोसेस वन ने खर्चा कितना किया है? 50,000। उसमें से 10,000 के गुड्स तो उसके पास ही है अभी भी, मतलब ट्रांसफर कितना किया है? 40,000. 40,000 के गुड्स। वो 40,000 में ट्रांसफर करेगा क्या? कितने में ट्रांसफर करेगा वो? 25. वो बोलेगा कि मुझे 25% ऑन कॉस्ट प्रॉफिट चाहिए, Yes, sir. मतलब 40,000 का 25% कितना आता है? 10,000। कितना? 10,000। 10,000 Yes, sir. वो आनो कितने में बेचेगा बोलो? 50,000 में। तो यहाँ पे टू बोलो बच्चों, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो 10,000 का प्रॉफिट खुद कमाएगा। Yes, sir. कहां से लाए तुमने 10,000? 40,000 का 25%, Yes, sir. 40,000 का बोलो 25. 25%, यस और नो। Yes, sir. एंड आप बताओ बच्चों, प्रोसेस टू को वो कितने में बेचेगा गुड्स? 50,000 में। तो बाय प्रोसेस टू 50,000, बाय प्रोसेस टू 50,000। डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? Yes, sir. यस। एंड अब करो टोटल, दोनों साइड का 50,000 आएगा कि नहीं बताओ? यस और नो? ये 40 और 10, इधर Yes, का तो sir. 50 ही है। आप पहले से टोटल मत करना मेरे भाई, अभी ऑलरेडी वो 40,000 तक टोटल किए हैं हमने ऊपर का। यस और नो? Yes, sir. अच्छा बताओ, देखो अभी तक हमने कॉस्ट और प्रॉफिट के कॉलम में कुछ लिखा भी नहीं है, Yes, sir. बट ये तो कंप्लीट कर दिया ना हमने। Yes, sir. अब सुनो ध्यान से, मुझे बताओ ये जो मटेरियल कॉस्ट है 30,000, ये एक्चुअल में कंपनी के लिए कॉस्ट है या नहीं है? Yes, sir. यस। तो कॉस्ट है या प्रॉफिट है? वो Cost है. कॉस्ट है, कंपनी ने इनकर किया है ना मेरे भाई। Yes, sir. अच्छा, ये 20,000 Cost है. ऑब्वियसली कॉस्ट है, तो ये 50,000। यस और नो? Yes, sir. अब बताओ क्लोजिंग स्टॉक, ऑब्वियसली वो कॉस्ट है ना कंपनी के लिए, Yes, sir. तो मतलब 50,000 में से 10,000 के गुड्स बाकी है वहां पे। तो टेल मी टू कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर कितना है मेरे भाई? 40,000। डू यू एग्री? Yes, बट sir. बताओ ये 10,000 रुपए। अब मुझे सुनो, प्रोसेस टू ना बच्चों यही बोलेगा कि मेरे लिए कॉस्ट 50,000 है, प्रोसेस टू। यस और नो? Yes, sir. अच्छा, प्रोसेस वन उसको बताएगा क्या मेरे लिए कॉस्ट 40,000 है, मैं 10,000 मार्जिन ऐड कर रहा हूँ एंड तुझे 50,000 में बेच रहा हूँ, बताएगा क्या? कोई तुमको बोलता है क्या? कोई सेलर पेन बेचते हो, मैंने 8 रुपए में लिया है, 2 रुपए मेरा प्रॉफिट है, तुम 10 में ले लेना, कोई बोलता है क्या? नॉट एट ऑल। आर यू गेटिंग दिस? तो प्रोसेस टू के लिए तो ये कॉस्ट ही है ना 50,000। प्रोसेस टू प्रोसेस वन को बोल रहा है तूने पैसा कमाया क्या? कुछ, राइट? तेरा कॉस्ट कितना है? प्रोसेस वन बोल रहा है क्या बोल रहा है तू? प्रोसेस टू बोलेगा तेरा कॉस्ट कितना है? प्रोसेस वन क्या बोलेगा? कौन है तू? 50,000 में जो बेच रहा हूं उसका प्राइस है, लेना है तो ले, नहीं तो निकल। यस और नो? यही होगा ना ये, करेक्ट है? तो आप बताओ बच्चों, वो कहना है वो 50,000 में 50,000 जो प्रोसेस टू कॉस्ट समझ रहा है उसमें कंपनी का कॉस्ट 40,000 ही है एंड 10,000 क्या है? प्रोसेस वन का प्रॉफिट है, जिसको हम इंटर प्रोसेस प्रॉफिट बोलते हैं। कैन आई से माय फ्रेंड्स, दिस प्रॉफिट विल रिमेन अनरियलाइज्ड टिल द गुड्स आर सोल्ड टू द आउटसाइड कस्टमर। Yes, sir. ये प्रॉफिट, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट विल रिमेन अनरियलाइज्ड टिल द गुड्स आर सोल्ड टू द आउटसाइड कस्टमर। अदरवाइज तो ये भाई भाई को गुड्स बेच के पैसा कमा रहा है इधर, बट अगला भाई जब तक आउटसाइडर को बेचेगा नहीं तब तक ये रियलाइज होगा नहीं ना। यस और नो? Yes, sir. तो समझ में आया? ये 10,000 है, तो ऑब्वियसली ये प्रॉफिट में 10,000 था। यस और नो? Yes, तो ये प्रॉफिट 10,000 एंड कॉस्ट का टोटल कितना था? 40,000। यस और नो? yes, sir. तो ये कॉस्ट का टोटल 40,000, प्रॉफिट का टोटल 10,000। सेम राइट हैंड साइड में है क्या? बता दो आप मुझे। Yes, sir. यस और नो? तो ये आप मुझे बताओ बच्चों, ये पीछे के 2 कॉलम तो हम बना रहे हैं ना भाई। Yes, sir. एक्चुअल में अकाउंटिंग तो पर्टिकुलर अमाउंट ऐसे ही बनता रहेगा। Yes, sir. यस, तो प्रोसेस वन अकाउंट समझा क्या? बता दो प्लीज। Yes, sir. Yes, sir. पक्का? हाँ, चलो बनाओ प्रोसेस टू अकाउंट, फिर सेम फॉर्मेट। प्रोसेस टू अकाउंट बनाएंगे क्या भाई? Yes, sir. प्रोसेस टू अकाउंट। एंड आप में से अभी कुछ लोग जो ये लेक्चर डाउनलोड करके फॉरवर्ड रिवर्स फॉरवर्ड करके देखते हैं ना, तो उनसे नालायक तो कोई भी नहीं है दुनिया में, है कि नहीं? रिवर्स फॉरवर्ड फॉरवर्ड रिवर्स फॉरवर्ड करके देखते, बोलते अरे यार इतना सिस्टमेटिकली थोड़ी लिखना रहता है, मैं तो पढ़ के निकालूंगा सारे सॉल्यूशन। तो तुम और एक बार पढ़ोगे रिजल्ट के बाद, बराबर है कि नहीं?
ओके चलो प्रोसेस टू अकाउंट, इसको सेकंड नंबर दे दो आप, चलेगा ना। Yes, sir. पर्टिकुलर्स क्या लिखो, क्वांटिटी रेट अमाउंट क्या, Cost. कॉस्ट प्रॉफिट एंड टोटल। पर्टिकुलर्स कॉस्ट Profit. प्रॉफिट Total. टोटल, कॉस्ट प्रॉफिट टोटल, समझ रहे हैं बच्चों। Yes, sir. अच्छा बताओ यहाँ पे क्या लिखो अभी, टू Process one account. प्रोसेस वन अकाउंट, यहाँ पे कोई ओपनिंग स्टॉक भी हो सकता था बच्चों। Yes, sir. एंड देखो बच्चों, कुछ कुछ लोग तो इतने खतरनाक नालायक होते हैं, वो बोलते हैं कि प्रोसेस टू का ओपनिंग स्टॉक मतलब प्रोसेस वन का क्लोजिंग स्टॉक। क्या संबंध है भाई, प्रोसेस टू का ओपनिंग स्टॉक प्रोसेस टू के ही प्रीवियस पीरियड का क्लोजिंग स्टॉक होता है। प्रोसेस टू का ओपनिंग स्टॉक प्रोसेस टू का ही क्लोजिंग स्टॉक रहता है पहले मंथ का। यस और नो। Yes. प्रोसेस वन का क्लोजिंग स्टॉक प्रोसेस टू भी ओपनिंग स्टॉक बोल के रहेंगे। समझता है क्या आपको यार, कैसे मतलब क्या लॉजिक है इसमें। वो देखते हैं हाँ प्रोसेस वन में क्लोजिंग है, इधर ओपनिंग ले लो। प्रोसेस वन का क्लोजिंग प्रोसेस टू का ओपनिंग, क्या संबंध है भाई। प्रोसेस वन का ओपनिंग स्टॉक अगर बाय चांस क्वेश्चन में है तो वो प्रोसेस वन का अगर ओपनिंग स्टॉक है तो वो प्रोसेस वन का ही क्लोजिंग स्टॉक होता है प्रीवियस मंथ में, प्रीवियस मंथ में या प्रीवियस क्वार्टर में, प्रीवियस ईयर में, जो भी आपका अकाउंटिंग पीरियड है। इज दैट क्लियर? ओके चलो प्रोसेस वन अकाउंट बोलो मेरे भाई। 40,000 वेट 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 वेट। अच्छा मुझे बताओ ये दो कॉलम छोड़ दो पहले, तो डायरेक्ट 50,000 लिखो क्या बताओ। Yes, sir. अच्छा जो भी अकाउंटिंग कर रहा है वो तो ऐसे ही करेगा ना। Yes, sir. अच्छा उसको मालूम है कि इसमें 40,000 कंपनी का कॉस्ट है, 10,000 प्रोसेस वन का प्रॉफिट है, नहीं ये तो हमारा इंटरनल यूज है ना, वो बाद में 50,000। हाँ चलो बोलो और क्या क्या खर्चा है बताओ। टू डायरेक्ट मटेरियल, टू डायरेक्ट मटेरियल बोलो मेरे भाई कितना है 20,000. 20,000, टू डायरेक्ट मटेरियल 20,000, देन टू डायरेक्ट वेजेस कितना 30,000. 30,000। अच्छा बताओ बच्चों इन अभी तक का टोटल प्रोसेस टू के एंगल से प्राइम कॉस्ट है, Yes, sir. प्रोसेस टू के एंगल से प्राइम कॉस्ट है या नहीं है, Yes, sir. कितना है फिर बोलो ये 1 lakh. 1 लाख। अच्छा ये 1 लाख के गुड्स ट्रांसफर किए हैं, कुछ क्लोजिंग स्टॉक है, Closing stock है क्लोजिंग स्टॉक है कितना है 20,000. क्लोजिंग स्टॉक 20,000। यस और नो। Yes, sir. इसका मतलब ये 80,000 क्या हुआ बच्चों, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर कितना है 80,000. 80,000, टू कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर ऐसे लिख दो 80,000। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स? यस। अच्छा बताओ मतलब अभी मुझे बताओ प्रोसेस टू से प्रोसेस थ्री को जो गुड्स ट्रांसफर होने वाले उसका कॉस्ट कितना है 80,000. 80,000। अच्छा वो 80,000 में देगा क्या सामने वाले प्रोसेस को, नहीं. नहीं, कितना मार्जिन चढ़ाएगा उसके ऊपर 20,000. 25% मार्जिन चढ़ाएगा। Yes. तो आप बताओ टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों, Yes. टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टेल मी इज इट 80,000 का 25%, Yes, sir. कितना बोलो 20,000, Yes, sir. यस और नो, Yes, sir. इज इट 20,000 माय फ्रेंड्स। Yes, sir. एंड आप बताओ वो क्या करेगा, बाय बोलो Process. बाय Process 3 account. बाय प्रोसेस थ्री अकाउंट, डू यू एग्री? Yes, sir. बाय प्रोसेस थ्री अकाउंट कितना मेरे भाई 1 लाख, करेक्ट है ना। Yes, sir. 80,000 के गुड्स थे, 20,000 का मार्जिन, Yes, sir. करेक्ट है। टोटल बोलो इज इट 1 लाख माय फ्रेंड्स, Yes, sir. एंड इधर 1 लाख, यस और नो। Yes, sir. टोटल वेदर दिस टोटल इज 1 लाख, 1 लाख यहां तक समझे क्या सब लोग, बता दो मुझे प्लीज, Yes, sir. समझे क्या बच्चों, पक्का? Yes, sir. हाँ चलो आप बताओ बच्चों, ध्यान दे रहे हो क्या ये, Yes, sir. मुझे बताओ वन अभी प्रोसेस थ्री को तो यही लग रहा है ना कि प्रोसेस टू ने जो गुड्स बेचे हैं, यस उसका Cost 1 lakh. कॉस्ट 1 लाख है, बट उसके अंदर 1 लाख के अंदर कंपनी ने 1 लाख स्पेंड किया है क्या अभी तक, नहीं. नहीं। प्रोसेस 1 एंड 2 ने मार्जिन भी ऐड किया है ना। Yes. तो आप बताओ ये जो 50,000 था इसका ब्रेकअप था 40 और 10, ये हमारे वर्किंग के लिए, यस और नो। मतलब हम बोल रहे भाई भले ही 50,000 कॉस्ट लग रहा है, हमने तो 40,000 स्पेंड किया है, यस और नो। Yes, sir. अच्छा ये 20,000 तो कंपनी ने स्पेंड किया एक्चुअल में, Yes, sir. ये 30,000 कंपनी ने स्पेंड किए एक्चुअल में, तो कहना है से कंपनी ने अभी तक 90,000 स्पेंड किए, Yes, sir. जो 1 लाख के गुड्स है उसमें कंपनी ने 90,000 स्पेंड किए, 10,000 जो है वो तो प्रोसेस वन का मार्जिन था, Yes, sir. यस और नो। Yes, sir. अब बताओ बच्चों क्लोजिंग स्टॉक, अब सुनो 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 ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। अब मुझे बताओ बच्चों ये 1 लाख के गुड्स है कि नहीं, Yes, sir.
उसके अंदर 20,000 का स्टॉक है, यस और नो? तो 1 लाख के गुड्स में से 20,000 का बाकी है, तो एक्चुअली ये 90,000 में से, समझ रहा है क्या आपको ये? तो 20,000, 1 लाख में से 20,000 के बाकी है, मतलब 20% स्टॉक है। Yes, sir. Yes. तो क्या ना इसे, जो गुड्स का कॉस्ट 90,000 था, 90,000 का 20% बताओ कितना था? 18,000। तो 18,000 के ही गुड्स बचे, नहीं समझ रहा है आपको ये? क्या नहीं, 1 लाख का 20% है ना बच्चों, Yes, sir. वो प्रपोर्शन ले रहे मैं, समझ रहा है या नहीं? Yes, sir. अच्छा मेरे भाई, प्रोसेस भी टू क्या बोल रहा है, मेरे पास 1 लाख की गुड्स है। अच्छा वो तुम 1 लाख कॉस्ट की गुड्स से बोल रहे हो, है क्या? कंपनी का कॉस्ट है क्या? लेकिन वो नहीं, कंपनी का कॉस्ट तो सिर्फ 90,000 है, बट प्रोसेस टू को तो यही लगता है ना 1 लाख में से 20,000 के गुड्स बचे, यस और नो? तो कैन आई से माय फ्रेंड्स, वो जो बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक 2,000 रुपए, कैन आई से 20,000 रुपए, उसके अंदर 2,000 रुपए, तो 2,000 रुपए तो प्रोसेस वन का प्रॉफिट छुपा हुआ है, Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. तो कैन आई से दिस इज द प्रॉफिट हिडन इन क्लोजिंग स्टॉक? Yes, sir. कैसे कैलकुलेट किया वो बताओ मुझे, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। हाँ बोलो, कैसे कैलकुलेट किया हो? 1 लाख बराबर है ना का 1 लाख में से 20,000 के गुड्स बाकी थे, तो 1 लाख का 20% है वो, तो इधर कॉस्ट का भी 20%, प्रॉफिट का भी 20% ले लो। इज दैट क्लियर और नॉट? वही प्रोपोर्शन मेंटेन करना है, ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, यस और नो? अब बताओ बच्चों, ये 80,000 रुपए के अंदर फिर क्या ना इसे 8,000 रुपए, सॉरी 8,000 रुपए प्रॉफिट छुपा हुआ था। Yes, sir. अरे ऊपर से 10,000 में से 2 गए, Yes, sir. करेक्ट और नॉट? एंड दिस इज 72,000, Yes, sir. कुछ गया क्या दिमाग में? Yes, sir. एंड अब बताओ, ये 20,000 तो कंपनी का प्रॉफिट था ना पूरा, Yes, sir. प्रोसेस टू का प्रॉफिट। तो अब बताओ, जो प्रोसेस वन ने प्रोसेस टू को ट्रांसफर किया है उसका वैल्यू कितना है? 1 लाख। क्या ना इसे, वो 1 लाख के अंदर 28,000 का प्रॉफिट छुपा हुआ है, Yes, sir. एंड 72,000 की एक्चुअल कॉस्ट है कंपनी को। Yes, sir. नहीं समझा शायद आपको ये? समझा. अच्छा ये पीछे के दो अब देखो बच्चों, जब भी आप आंसर देखोगे ना इसके बाद में, आपको तो ऐसे ही दिखेगा 72, 8, 80 सर ने कैसे लिखा है, ये सोचोगे। आप थोड़ी सोचोगे कि मैंने पहले क्या लिखा था, बाद में क्या लिखा था। वो सीक्वेंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, Yes, sir. यस और नो? तो बोलो, ये जो 1 लाख के गुड्स ट्रांसफर किए, क्या ना इसे, इसके अंदर 72,000 ही कंपनी का कॉस्ट था, 28,000 तो प्रोसेस 1 एंड 2 का प्रॉफिट था फिर। Yes. Yes, sir. तो इज इट 72,000 एंड 28,000? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स। Yes, sir. ये एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यस? Yes, sir. तो आप बताओ, प्रोसेस टू अकाउंट क्लोज हुआ क्या? Yes, sir. यस। एंड जाओ प्रोसेस 3 अकाउंट बनाओ फॉर्मेट। प्रोसेस 3 अकाउंट, थर्ड प्रोसेस 3 अकाउंट बना रहे हो भाई? सेम फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स, कॉस्ट, प्रॉफिट, टोटल। यस, फॉर्मेट रेडी है बच्चों? Yes, sir. हाँ चलो बोलो, टू क्या लिखूं? Process to Two account. processes. टू प्रोसेस टू अकाउंट, हाँ बोलो कितना है? आई थिंक 1 लाख है। Yes, sir. अच्छा अभी पहले कौन सा कॉलम कंप्लीट करेंगे? 2,000. मतलब आज बड़े ऐसे समझो कि पर्टिकुलर अमाउंट ऐसा क्वेश्चन है, बराबर है ना? Yes, sir. टू बोलो, जो जो खर्चा है प्रोसेस 3 का बताओ सब। Direct. Direct. टू डायरेक्ट मटेरियल, टू डायरेक्ट मटेरियल्स, बोलो मेरे भाई कितना है? 40,000. 40,000। देन टू डायरेक्ट वेजेस, 10,000. 10,000. टू डायरेक्ट वेजेस कितना है? 10,000. 10,000। अब बताओ टोटल करो यहाँ तक का, Yes, sir. उस टोटल को हम क्या बोलते हैं? Prime Prime cost. cost. प्राइम कॉस्ट कितना है वो? 1,50,000. 1,50,000, Yes. यस और नो? Yes. अच्छा 1,50,000 के गुड्स ट्रांसफर किए क्या फिनिश स्टॉक अकाउंट को? नहीं, कुछ स्टॉक रहेगा, Yes, sir.
क्लोजिंग स्टॉक कितना है स्टॉक मेरे भाई 30,000 30,000, तो 1,50,000 में से 30,000 का स्टॉक बाकी है, यस और नो। yes sir तो बचाव ट्रांसफर किया है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर कहाँ ट्रांसफर किया है, finished goods फिनिश स्टॉक को, बराबर है ना। yes कितना ट्रांसफर किया है फिर 1,20,000 के गुड्स ट्रांसफर किए, yes यस और नो। 1,20,000 के गुड्स ट्रांसफर किए। अच्छा ट्रांसफर कैसे करता है, वो एट कॉस्ट करता है क्या, नहीं नहीं, तो कैसे ट्रांसफर करता है फिर, प्रॉफिट ऐड करता है उसमें, कितना प्रॉफिट ऐड करता है 25% ऑन कॉस्ट, तो 1,20,000 का 25%, इज इट 30,000, yes sir यस और नो। yes sir तो अब बताओ टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000, टेल मी माय फ्रेंड्स वेदर दिस टोटल इज 1,50,000, yes sir यस और नो। yes sir टोटल इज 1,50,000 एंड इधर क्या आएगा बोलो, बाय फिनिश स्टॉक अकाउंट, बाय बोलो मेरे भाई finished goods फिनिश स्टॉक अकाउंट कितना 1,50,000, दिस टोटल 1,50,000, दिस अकाउंट क्लोज्ड, यस और नो। yes sir अच्छा मतलब अगर पर्टिकुलर अमाउंट ऐसे बनाना होता तो यही तक ही क्लोज हो जाता ना ये। yes sir आप बताओ बच्चों, मतलब देखो बच्चों मेरे ख्याल से प्रोसेस 3 के अकाउंट से ये जो लेफ्ट हैंड साइड पूरा कॉस्ट ही है उसके एंगल से, बट हमें पता है कि वो 1 लाख के अंदर 28,000 का तो प्रॉफिट ही छुपा हुआ था, प्रोसेस 1-2 का 2872 है या नहीं है। अच्छा ये 40,000 के अंदर कोई प्रॉफिट छुपा था क्या, नहीं, वो तो कॉस्ट इनकर्ड है 40,000। अच्छा ये 10,000 भी कॉस्ट इनकर्ड है, यस और नो। yes sir तो बोलो बच्चों वेदर दिस इज 28,000 yes sir एंड दिस इज 1,22,000, करेक्ट है ना। yes sir अब बताओ बच्चों 1,50,000 में से 30,000 का गुड्स बाकी है, तो 1,50,000 का कितना परसेंट है 30,000, 1,50,000 में से 30,000 के गुड्स स्टॉक में है मेरे भाई, तो 1,50,000 में से कितना है 30,000, 20% है ना। अरे 30,000 1,50,000 का कितना परसेंट है, 20% 20% है, तो 28,000 का भी वही परसेंट ले लो अभी, कितना था बोलो 28,000 का 20%, 5,600 5,600, करेक्ट है। yes sir एंड ये कितना आएगा फिर 30,000 माइनस 5,600, बोलो 24,400, है कि नहीं बच्चों। yes sir एंड बोलो फिर अभी टोटल इधर कितना है 28,000 माइनस 5,600, इज इट 22,400, yes sir एंड इधर 1,22,000 माइनस 24,400, बराबर ना, इज इट 97,600। एंड आप बताओ ये 30,000 तो ऑब्वियसली प्रॉफिट में लिखना पड़ेगा, बराबर है ना। yes sir तो बोलो जो गुड्स ट्रांसफर किए कहना इसे उसका कॉस्ट 97,600 ही है, yes एंड 52,400 उसके अंदर छुपा हुआ प्रॉफिट है, तो 52,400 यस और नो, yes sir एंड 97,600, मतलब जो फिनिश गुड स्टॉक अकाउंट को लग रहा है कि 1.5 लाख रुपए के कॉस्ट इनकर किया है, एक्चुअली उसके अंदर तो 52,400 तो प्रॉफिट छुपा हुआ है प्रोसेस 1-2-3 का, yes sir यस और नो। yes sir कुछ गया दिमाग में बच्चों, yes प्रोसेस 1-2-3 का प्रॉफिट ही छुपा हुआ था ना वो, तो ये हुआ प्रोसेस 3 अकाउंट। एनी डाउट, अब क्या करना है, फिनिश स्टॉक अकाउंट वो भी बनाएंगे ना, yes sir बनाना पड़ेगा ना मेरे भाई, तो राइट ऑन फिनिश स्टॉक अकाउंट फोर्थ, यहां तक सबको समझे क्या, yes sir तो राइट डाउन फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। प्रोसेस 3 ने थोड़ी गुड्स बेचे, गुड्स तो फिनिश स्टॉक अकाउंट बेच रहा है ना, yes sir यस और नो। फिनिश स्टॉक अकाउंट पर्टिकुलर्स, बोलो मेरे भाई, कॉस्ट प्रॉफिट टोटल, पर्टिकुलर्स कॉस्ट प्रॉफिट टोटल, फिनिश स्टॉक अकाउंट, यस बोलो क्या लिखो, टू process 3 account प्रोसेस 3 अकाउंट, कितना है बताओ पहले तो, टोटल बताओ कितना था 1,50,000, 1.5 लाख के गुड्स यहाँ पे आए हुए, yes यस और नो। अच्छा 1.5 लाख के 1.5 लाख कंपनी ने कॉस्ट इनकर किया है क्या अभी तक, नहीं, बट
फिनिश स्टॉक अकाउंट तो यही बोलेगा ना कि भाई मैंने 1.5 लाख के गुड्स खरीद लिए प्रोसेस 3 से, खरीद लिए, ऐसे बोलेगा क्या वो? बोलेगा एज गुड एज, क्योंकि एवरी डिविजनल मैनेजर विल ट्रीट हिमसेल्फ एज अ सेपरेट कंपनी। यस और नो? इसको कॉस्टिंग के लैंग्वेज में बोलते हैं कि एवरी प्रोसेस मैनेजर विल ट्रीट हिज ओन प्रोसेस एज अ सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट प्रॉफिट सेंटर। सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट प्रॉफिट सेंटर, समझता है क्या? जैसे परसेप्ट का मैनेजर, वीआरएससी का मैनेजर, भले ये दोनों विनोद रेड्डी की कंपनी थे, ये दोनों मैनेजर बोलते कि परसेप्ट अलग, वीआरएससी अलग। यस और नो? चलो बोलो क्या लिखो आगे। प्रोसेस 3 अकाउंट इतना कॉस्ट आया और इसमें तो कोई खर्चा नहीं किया उसने, करेक्ट और नॉट? तो क्या करूं, यही प्राइम कॉस्ट है मतलब, तो क्या लिखूं, लेस क्लोजिंग स्टॉक। मतलब ऐसा कोई स्टॉक है ना जो उसने बेचा नहीं, लेकिन फिनिश स्टॉक ने अपने पास ही रखा हो। कितना ऐसा स्टॉक है बोलो? 30,000। तो डिडक्ट करो, तो 30,000 डिडक्ट करने के बाद जो 1,20,000 आ रहा है वो क्या है बोलो बच्चों? यस, कॉस्ट ऑफ सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स 1,20,000। यस और नो? गुड्स ट्रांसफर्ड मत बोलना क्योंकि सोल्ड है ना ये। यस और नो? एंड आप बताओ बच्चों यहाँ पे क्या लिखो, बाय सेल्स। कितना है सेल्स? 1,70,000। बाय सेल्स 1 लाख बोलो 70,000। तो चलो ये अकाउंट क्लोज करना है अपने को, तो क्या लिखो, टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? अभी अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा ना अपने को, ये टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना? 50,000। यस और नो? तो अच्छा ये 50,000 कंपनी का प्रॉफिट है या फिनिश स्टॉक अकाउंट का प्रॉफिट है? कंपनी का प्रॉफिट है या फिनिश स्टॉक उस प्रोसेस का प्रॉफिट है? सिर्फ उस प्रोसेस का है यार, कंपनी का कैसे? हर एक का प्रॉफिट अलग अलग है ना यहाँ पे। प्रोसेस 1 का प्रॉफिट अलग है, प्रोसेस 2 का है, कॉस्टिंग पैनल में तो अलग ही नंबर जाएगा ना। यस और नो? एवरी डिपार्टमेंट, एवरी प्रोसेस इज ट्रीटिंग हिमसेल्फ एज अ सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट प्रॉफिट सेंटर। यस और नो? तो बाय सेल्स 1,70,000 यहां तक आए क्या बताओ? आप बताओ ये 1,50,000 के अंदर कहना से 97,600 के ही कॉस्ट था कंपनी को, उसके अंदर 54,400 इतना प्रॉफिट छुपा हुआ था। अब बताओ ये 1.5 लाख में से 30,000 के गुड स्टॉक में है, तो कितना परसेंट है? 20%। तो करो 52,400 का 20%, इज इट 10,480? इज इट 10,480? एंड इधर 97,600 का 20%, हाँ बोलो 19,520। 19,520। तो बोलो 52,400 माइनस 10,480, इज इट 41,920? and this is 97,600 minus 19,520, is it 78080? yes and अब बताओ ये 50,000 क्या रहेगा? प्रॉफिट है ऑब्वियसली, तो दिस इज 50,000। yes or no? तो tell me, is it 78080? then is it 91,920? yes or no? and यहाँ पे बोलो is it 91,920 प्रॉफिट है एंड 78080 ये उसका कॉस्ट है। डू यू एग्री? एनी डाउट माय फ्रेंड्स? यहां तक समझा है सबको ये? पक्का? तो कंपनी का प्रॉफिट कितना है बोलो? 91,920। कंपनी का प्रॉफिट कितना है? 91,920। समझा क्या आपको ये? पक्का? ओके तो एक काम करेंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं एंड देखते हैं उसमें सही में 91,920 प्रॉफिट आता है क्या, चलेगा क्या? तो राइट डाउन, फिफ्थ कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे क्या बच्चों? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या फॉर्मेट बनाएंगे उसका? पर्टिकुलर्स अमाउंट बस है ना उतना? yes or no? particulars amount costing profit and loss account, costing profit and loss account,
particulars amount and इधर particulars amount. सही है क्या मेरे भाई? चलो बोलो. प्रोसेस वन अकाउंट देखो जरा. प्रोसेस वन अकाउंट को देखो आप एंड बताओ वहां पे टू कॉस्टिंग पेडल ऐसे कुछ था क्या? Yes, sir. कितना था बच्चों? 10,000 10,000. तो चलो आओ यहाँ पे और बोलो मुझे बाय process one. प्रोसेस वन अकाउंट. बराबर ना बच्चों? Yes. कितना बोलो? 10,000 10,000. गुड. देन बाय Process two. process two. प्रोसेस टू अकाउंट. बाय प्रोसेस टू अकाउंट. हाँ देखो कितना है बताओ. 20,000. पक्का 20,000. Yes. Yes, sir. हाँ देन बाय प्रोसेस थ्री अकाउंट. बोलो मेरे भाई. 30,000. इज इट 30,000? Yes, sir. बाय फिनिश स्टॉक अकाउंट. 50,000. इज इट 50,000? Yes. Yes. तो ये तो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ ना बच्चों यहाँ पे. बट एक्चुअल प्रॉफिट 91,920 बता रहे थे आप. Stock reserve. Stock. यस यस बोलो. Stock reserve. Stock reserve. समझा क्या? Yes, sir. ये तो वो जो बता रहे भाई, बट क्लोजिंग स्टॉक है उसके अंदर भी तो प्रॉफिट छुपा हुआ है ना. Yes. तो क्या करो बोलो. कॉस्टिंग P&L टू स्टॉक रिजर्व. थोड़ी देर पहले मैं आपको सिचुएशन टू में यही तो बता रहा था. Yes, sir. टू स्टॉक रिजर्व. तो बोलो स्टॉक रिजर्व प्रोसेस वन में कुछ है क्या? नील. प्रोसेस वन में क्लोजिंग स्टॉक था ही नहीं ना यार. क्या था? था शायद. बट क्लोजिंग स्टॉक था बट उसके अंदर प्रॉफिट नहीं था कुछ भी. क्या था? नहीं. 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 प्रोसेस वन की क्लोजिंग स्टॉक में किसका प्रॉफिट रहेगा भाई? समझ रहा है या नहीं? बट प्रोसेस टू की क्लोजिंग स्टॉक में प्रोसेस वन का प्रॉफिट रहता है ना. Yes, sir. हाँ चलो बोलो. प्रोसेस टू में जो था दिख रहा है क्या आपको? Yes, sir. उसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है क्या आपको? Yes, sir. प्रोसेस टू का क्लोजिंग स्टॉक देखो ना. Yes, sir. प्रोसेस टू का क्लोजिंग स्टॉक देखो मेरे भाई और बताओ उसमें प्रॉफिट कितना था. 2,000. एक मिनट में बताता हूँ आपको कहाँ देखने का. एक मिनट देखो. ये प्रोसेस टू अकाउंट दिख रहा है क्या आपको अभी? Yes. इधर प्रोसेस टू अकाउंट दिख रहा है क्या? Yes, sir. प्रोसेस टू अकाउंट उसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक कितना है बोलो? 20,000. एंड उसके अंदर ये 2,000 का क्या है? Profit. प्रॉफिट है. समझ में आ रहा है आपको ये? सो ये एंट्री तो रिवर्स करना पड़ेगा ना अपने को. Yes, sir. तो करो. कर रहे हो क्या? Yes. करो. कॉस्टिंग पेडल टू स्टॉक रिजर्व कर रहे हो क्या भाई? Yes. टू स्टॉक रिजर्व कितना? कितना? 2,000. 2,000. यस. आई होप आप बता पाओगे अभी हर केस में. Yes, sir. एंड चलो बोलो वैसे ही प्रोसेस थ्री में कितना था? 5,600. 5,600. 5,600. यस और नो? Yes, sir. एंड इधर इसमें कितना था बताओ? Finished. फिनिश स्टॉक में 10,400. 10,480 था. Yes. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है? No, sir. कुछ गड़बड़ है फिर शायद, है ना? देखो सो. यस. एक बार कैलकुलेशन चेक करो बच्चों सब.
मेरे ख्याल से कोई मिस्टेक है ही नहीं यहाँ पे। अपन ने इधर का टोटल 1 लाख ले रहे हो, 1,10,000 है, बराबर है ना? यस और नो? Yes, sir. टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट, देखो टैली होगा शायद, Yes, sir. हम एज्यूम करके चल रहे कि टैली नहीं होगा, टैलीड है बच्चों ये टोटल। टू नेट प्रॉफिट कितना 91,920 है क्या? Yes. बैलेंसिंग फिगर देखो 91,920 आ रहा है कि नहीं? यस सर। अब तुम में से डेफिनेटली कुछ लोग सोच रहे हैं कि मिस्टेक कहाँ है, पहले वो तो देखो मिस्टेक ढूंढने के लिए, बराबर है ना? कोई मिस्टेक अपना है ही नहीं बच्चों यहाँ पे, बराबर है ना? 1,10,000, एनी डाउट माय फ्रेंड्स? सिर्फ एक ऐसा देखते हुए उधर लगा कि प्रॉफिट वो टोटल 1 लाख है उधर, तो 1,10,000 था वो, तो 1,10,000 से ये डिडक्ट किया तो बराबर 91,920 मैच हो रहा है। अच्छा ये 91,920 कहाँ से टैली किया लेकिन आपने, आपको क्यों लगा कि ये 91,920 आना चाहिए था? ऊपर दिख रहा है ना फिनिश स्टॉक अकाउंट में, देखो प्रॉफिट के कॉलम में क्या है 91,920, वो कंपनी का प्रॉफिट था ना अभी तक का। यस सर। बट अच्छा मुझे बताओ कंपनी का प्रॉफिट 91,920 है, बट सिर्फ एक ही प्रोसेस में दिख रहा है या ये डिवाइड हो गया है चारों प्रोसेस पे? चारों पे डिवाइड हो गया है। अच्छा यही अगर एक ने गुड्स अगले प्रोसेस को ट्रांसफर कॉस्ट पे किया होता तो ये 91,920 पूरा प्रॉफिट सिर्फ फिनिश स्टॉक अकाउंट को दिखता। सिचुएशन 1 याद है क्या आपको? Yes. सिचुएशन 1, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स। समझा फिर ये? सो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा क्या? Yes, sir. क्या आपको लगा? पूछो जान, मैंने उल्टा लेंदी क्वेश्चन लिया है यहाँ पे एज अ फर्स्ट क्वेश्चन आल्सो, अब इससे लेंदी क्वेश्चन लूंगा अब नेक्स्ट, समझ रहा है आपको ये? बट एडजस्टमेंट समझे क्या बता दो आप। अच्छा ये स्टॉक रिजर्व वाला एडजस्टमेंट समझा क्या लास्ट वाला? Yes, sir. पक्का? यस। यस। अच्छा ये 91,920 किससे टैली करने का ये समझा क्या आपको? Yes. ठीक है चलो फिर shall we solve one more question my friends? Yes. Please read problem number 48 on page 21. Please read problem number 48 page 21. Mark this as super important question. Problem number 28, sorry 48. Problem number 48. Yes बच्चों, on page number problem number 48 on page 21. Yes बच्चों, करना है सॉल्व? Yes. प्रॉब्लम नंबर 48 पेज 21 करना है क्या सॉल्व? A certain product passes through 3 processes before it is transferred to finished stock. अबे 100% अटेंशन चाहिए हाँ बच्चों, तुम भी मुझे कैलकुलेशन में गाइड करोगे, है या नहीं? Yes, sir. मैंने टोटल बोल दिया 1 लाख, तो तुम भी नहीं बोलना चाहिए ना 1 लाख, है या नहीं? The following information is obtained for the month of August 2019. ओके तो ये प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 फिनिश स्टॉक ऐसे लिख दो, 1 2 3 लिख देना उधर, प्रोसेस 1 2 3 फिनिश स्टॉक। दिख रहा है क्या बच्चों? दिख रहा है क्या? ओके ओपनिंग स्टॉक दिया है, डायरेक्ट मटेरियल दिया है, डायरेक्ट वेजेस दिए, प्रोडक्शन ओवरहेड्स दिए, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन ट्रांसफर प्राइस दिया हुआ है, ओके इंटर प्रोसेस प्रॉफिट ऑन ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, सेलिंग ओवरहेड्स दिए। दिख रहा है आपको ये? Yes. Stock in process are valued at prime cost. Stock in process is valued at, बोलो, prime cost. And finished goods have been valued at the price at which they were received from process 3. Sales during the period are, बोलो कितना है sales? 3,50,000. Prepare and compute process accounts and show profit element at each stage. Profit element at, बोलो, each stage. Then actual realized profit and stock valuation for balance sheet purpose. तो स्टॉक वैल्यूएशन फॉर बैलेंस शीट प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा था, बट चलो अभी यहाँ पे कर लेते हैं तो आपको उधर का फर्स्ट क्वेश्चन का भी समझ में आ ही जाएगा। समझ रहे हैं बच्चों? आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। चलो बोलो फिर अभी प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 अकाउंट, फिनिश स्टॉक अकाउंट, चारों बनाना पड़ेगा, इतना तो समझता है। 1 बाय 1 कंप्लीट करते चलेगा क्या? Yes. तो राइट डाउन प्रोसेस 1 अकाउंट, बनाओ भाई प्रोसेस 1, फॉर्मेट याद है ना? यस सर। प्रोसेस 1 अकाउंट, प्रोसेस 1 अकाउंट, क्या फॉर्मेट रहेगा? पर्टिकुलर्स, Cost. कॉस्ट प्रॉफिट टोटल, बराबर ना? Yes. पर्टिकुलर्स,
कॉस्ट प्रॉफिट टोटल। पर्टिकुलर कॉस्ट प्रॉफिट टोटल। यस बच्चों, प्रोसेस वन अकाउंट। तो हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, पहले पर्टिकुलर अमाउंट कंप्लीट करके लेने का, समझा ना? इजी रहता है ना कभी भी हो? यस और नो? चलो बोलो फिर क्या लिखो? टू ओपनिंग स्टॉक। टू ओपनिंग स्टॉक कितना है बच्चों? ओपनिंग स्टॉक कितना है? 10,000। कहा लिखो ये? टोटल। ऐसे समझो कि आप पर्टिकुलर अमाउंट इतना ही कर रहे हो, तो लिखते कहां पे? अमाउंट के कॉलम में ही लिखते ना। टू ओपनिंग स्टॉक, हाँ। देन टू डायरेक्ट मटेरियल। कितना है बच्चों डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट? 20,000। 100% अटेंडेंस चाहिए, 100%। देन टू डायरेक्ट वेजेस। बोलो मेरे भाई कितना है डायरेक्ट वेजेस? 15,000। अच्छा बताओ, टू प्रोडक्शन ओवरहेड्स लिखूं क्या? वेरी गुड, प्राइम कॉस्ट। क्यों बच्चों? हर क्वेश्चन में ऐसे होता है क्या? गुड्स आर वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट, ऐसे बोला है क्लियरली। मतलब क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू प्राइम कॉस्ट पे रहेगा ना ऑब्वियसली। तो टेल मी वेदर इट इज 45,000। यस और नो? एंड टेल मी लेस क्लोजिंग स्टॉक। क्योंकि गुड्स आर वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट, इसलिए यहां से डिडक्ट कर रहा हूं मैं। समझ रहा है क्या? बोलो कितना है क्लोजिंग स्टॉक? 5,000। अच्छा बताओ, ये 5,000 डिडक्ट करने के बाद क्या आएगा फिर? बिल्कुल नहीं, प्राइम कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर। क्या बोलो? अब बोलो ऐसे क्या फर्क पड़ता है प्राइम कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर या ट्रांसफर? नहीं ना फिर भाई, प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऐड करना पड़ेगा ना, तो मिलेगा कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर, है या नहीं? ऐसा प्रीवियस क्वेश्चन में क्यों नहीं हुआ था? प्रीवियस क्वेश्चन में ओवरहेड्स नहीं थे। यस और नो? टू बोलो प्रोडक्शन ओवरहेड्स बराबर है ना? कितना है बच्चों प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट? 14,000। यस और नो? तो बोलो बच्चों, ये अभी तक का टोटल कितना आ रहा है? 54,000 आ रहा है। 54,000 के गुड्स ट्रांसफर किए गए। 50,000 कॉस्ट है या ये सेलिंग प्राइस है? कॉस्ट है, करेक्ट है। अच्छा वो ट्रांसफर 54,000 में ही करेगा क्या फिर? कितने में करेगा? देखो प्रॉफिट परसेंटेज ऑन ट्रांसफर प्राइस कितना है? 25% ऑन प्राइस, मतलब 25% ऑन 25% ऑन सेल, 1/4 ऑफ सेल्स, तो 1/3 ऑफ कॉस्ट। 1/4 ऑफ सेल्स तो 1/3 ऑफ कॉस्ट। तो क्या लिखो बोलो? टू बोलो मेरे भाई कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोलो कितना? इज इट 54,000 का 1/3? कहां से लाए 54,000? 40 प्लस 14, तो टेल मी वेदर प्रॉफिट इज 18,000। कहां लिख रहे हो प्रॉफिट? अभी दो ही कॉलम बना रहे हैं हम, पर्टिकुलर अमाउंट, तो कौन सा कॉलम, ये सवाल भी नहीं है। यस और नो? तो टेल मी वेदर टोटल इज 72,000। यस और नो? 54 प्लस 18। एंड बताओ इधर क्या आएगा? बाय बोलो मेरे भाई प्रोसेस टू अकाउंट। कितने में गुड्स ट्रांसफर कर रहा है वो? 72 में, जिसका कॉस्ट 54 था। जिसका कॉस्ट 54 था वो 72 में ट्रांसफर कर रहा है। यस और नो? एंड अब बताओ, मुझे बताओ बच्चों, पहले से अभी ध्यान दे रहे हो क्या पे? ये अगर मैंने सिर्फ दो ही कॉलम बनाए होते, पर्टिकुलर अमाउंट, तो ये अकाउंट टैलीड था ना। अच्छा ये पीछे के जो दो कॉलम बना रहे हैं हम लोग कॉस्ट प्रॉफिट, ये हमारा इंटरनल वर्किंग है। यस और नो? चलो बोलो फिर अभी क्या लिखो? ये 10,000। यस और नो? ये 20,000। दिस इज 15,000। डू यू एग्री? दिस इज 45,000। तो क्या ना से ये 5,000 के अंदर पूरा का पूरा 5,000 कॉस्ट ही था। यस और नो? तो टेल मी प्राइम कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर इज इट 40,000? ये प्रोडक्शन ओवरहेड 14,000, ये भी कॉस्ट ही था ना बच्चों। बट ये 18,000 कंपनी ने इनकर किया है क्या कॉस्ट को ही? ये तो प्रॉफिट है ना भाई। अच्छा मुझे बताओ, प्रोसेस 2 को तो अभी भी यही लग रहा है कि 72,000 उसका कॉस्ट है, एंड सही भी है, उसके लिए कॉस्ट 72,000 है, बट उसके अंदर प्रोसेस 1 का मार्जिन छुपा हुआ है ना। तुम्हें समझ रहा है क्या बच्चों? ये बता दो। ये समझे भी ना आगे जा रहे तो हम लोग मैकेनिकली जा रहे हैं, फिर ये समझा क्या बता दो प्लीज। नहीं समझा तो डाउट पूछो बच्चों।
ये समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. 18,000 मैंने कब लिखा, कब पीछे के 2 कॉलम कंप्लीट किए, समझ रहा है क्या? Yes, sir. हाँ चलो बोलो, कॉस्ट 54,000 है फिर एंड 18,000, तो कैन आई से गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस 1 टू प्रोसेस 2 का वैल्यू 72,000 है, उसने 72,000 में बेचा है प्रोसेस 2 को, कैन आई से 72,000 में बेचा है, कैन आई से ही हैज सोल्ड फॉर 72,000, Yes. पर उसके अंदर 18,000 उसका प्रॉफिट था एंड कॉस्ट कितना था? सिर्फ 54,000, तो कंपनी ने तो अभी तक 54,000 ही इनकर किया है ना? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. ओके, ये प्रोसेस 1 अकाउंट कंप्लीट हुआ। आई होप यू अंडरस्टूड माय फ्रेंड्स। Yes, sir. चलो प्रोसेस 2 अकाउंट बना दो फिर अभी। सेकंड, प्रोसेस 2 अकाउंट। प्रोसेस 2 अकाउंट फॉर्मेट याद है आपको? पर्टिकुलर्स, कॉस्ट, प्रॉफिट, टोटल, बराबर है ना? है या नहीं? Yes, sir. पर्टिकुलर्स, कॉस्ट, प्रॉफिट, टोटल। पर्टिकुलर्स, कॉस्ट, प्रॉफिट, टोटल। सही है भाई? यस, बोलो फिर अभी। Two openings. 2 ओपनिंग स्टॉक, Yes. बोलो कितना है ओपनिंग स्टॉक बच्चों? 12,000. 2 ओपनिंग स्टॉक कितना है? 12,000। कहाँ लिख रहे हो 12,000? Total. टोटल के कॉलम में 2 ओपनिंग स्टॉक 12,000, यहां तक आए बच्चों? Yes. यस। नेक्स्ट बोलो 2 Process. प्रोसेस 1 अकाउंट, बराबर है ना? Yes. 2 प्रोसेस 1 अकाउंट। प्रोसेस 1 अकाउंट से कितना गुड्स आए? 72,000 क्या है? Yes, sir. अच्छा, पूरा का पूरा कॉस्ट है कंपनी के लिए। वो प्रोसेस 2 को तो मालूम में नहीं, वो बोल रहा है हाँ भाई 72,000, उसको लिए तो 72,000 से परचेस किया है ना उसने भाई। Yes. यस और नो? सोचो जरा, अब तुम 2 मिनट के लिए प्रोसेस 2 के मैनेजर बन जाओ, तुम्हें क्या लगेगा? हाँ भाई प्रोसेस 1 से मैंने गुड्स खरीदे, 72,000 उसका कॉस्ट है। कंपनी को लग रहा है कि 72,000 कॉस्ट है, लेकिन क्योंकि कंपनी को मालूम है कि प्रोसेस 1 ने प्रोसेस 2 को कॉस्ट पे बेची नहीं। यस और नो? Yes, sir. नेक्स्ट 2 बोलो, Direct. डायरेक्ट मटेरियल। टू डायरेक्ट मटेरियल कितना है बच्चों? 21. 21,000। टू डायरेक्ट मटेरियल 21,000। देन टू Direct wages. Direct. डायरेक्ट वेजेस, बोलो भाई 15,000. 15,000। टू ओवरहेड्स ऐड करो या टोटल करो पहले? Total. टोटल, मतलब ये टोटल क्या रहेगा? Prime cost. प्राइम कॉस्ट। तो करो टोटल प्राइम कॉस्ट। टेक दिस टोटल माय फ्रेंड्स। प्राइम कॉस्ट बोलो कितना है प्राइम कॉस्ट? 1,20,000. 1,20,000. पक्का? Yes. 1,20,000। देन क्या लिखो बोलो? 2 प्रोडक्शन ओवरहेड्स Yes, sir. कितना है बच्चों? प्रोडक्शन ओवरहेड्स 6,000. इज इट 6,000? सॉरी स्टॉक वैल्यूएशन करना है पहले, आई एम सॉरी। ओके, स्टॉक वैल्यूएशन के पहले ऐड नहीं कर सकते, बराबर है नहीं? Yes, sir. ऐड कर दिया तो भी ठीक है, बट वो बाय क्लोजिंग स्टॉक आपको राइट में लिखना पड़ेगा, बट फिर वो टोटल वगैरह गलत हो जाते, समझ रहा है कि नहीं? तो लेस क्या लिखो? Closing stock. क्लोजिंग स्टॉक। ओके, एंड ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होता है बच्चों। बोलो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू कितना है मेरे भाई? 6,000. 6,000। अभी फिलहाल तो मैं यहाँ पे 6,000 लिख रहा हूँ यहाँ पे, बट उसके अंदर कितना प्रॉफिट छुपा हुआ है ये कैलकुलेट करना रहता है थोड़ी देर के बाद। Yes, sir. तो बोलो बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक डिडक्ट करने के बाद क्या आएगा? बोलो ये, Prime बोलो cost of transfer. प्राइम कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर। प्राइम कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर कितना है बच्चों? 1,14,000। 10,000. यस और नो? Yes. बोलो उसके बाद 2 Production overhead. प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितना है बच्चों? 6,000.
इज इट 6000? अच्छा बताओ अभी जो भी गुड्स ट्रांसफर हो रहा है, जो भी गुड्स ट्रांसफर हो रहा है उसका कॉस्ट कितना है फिर? 1,14,000 प्लस 6,000, डू यू एग्री? 1,20,000। एंड अब बताओ 1,20,000 पे कितना परसेंट मार्जिन ऐड करता है कंपनी? 20% ऑन सेल्स, मतलब 20% ऑफ ट्रांसफर प्राइस, 1/5 ऑफ ट्रांसफर प्राइस, 1/5 ऑफ ट्रांसफर प्राइस इज 1/4 ऑफ कॉस्ट, मतलब 25% ऑन कॉस्ट। यस और नो? टेल मी, इज इट 30,000? Yes, sir. यस और नो? एंड आप बताओ टोटल कितना है? करते करते हो क्या टोटल फिर अभी? कितना? 1,20,000 प्लस 30, इज इट 1,50,000? Yes, sir. अभी तक हमने कॉस्ट एंड प्रॉफिट का कॉलम बनाया तो क्या? नहीं. नहीं। बोलो इधर क्या लिखो राइट हैंड साइड में? बाय Process 3 account. बाय प्रोसेस 3 अकाउंट, टोटल के कॉलम में 1,50,000, यस और नो? Yes. एंड टोटल 1,50,000, whether this account closed, Yes. whether this account closed। अब बताओ बच्चों, इसके अंदर जो कॉस्ट एंड प्रॉफिट के कॉलम्स है ये तो हम अपने इंटरनल वर्किंग के लिए बना रहे हैं ना। हाँ, चलो बोलो बच्चों, ये 12,000, वेट 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 वेट, आप मिस्टेक करने वाले अभी। ये 12,000 रुपीज कॉस्ट है क्या कंपनी को? नहीं। नहीं। अब लोग ऐसे कैसे कॉस्ट नहीं हुआ? ये तो ओपनिंग स्टॉक है। अच्छा मेरे भाई, ये ओपनिंग स्टॉक है, मतलब ये क्लोजिंग कब रहेगा? पिछले पीरियड में। प्रोसेस 2 के पिछले पीरियड में। अच्छा पिछले पीरियड में प्रोसेस 2 को जो गुड्स आए थे प्रोसेस 1 में, उसके अंदर कुछ मार्जिन रहेगा। Yes, sir. इसका मतलब उस क्लोजिंग स्टॉक में भी कुछ मार्जिन रहेगा, तो ये ओपनिंग स्टॉक में भी है ही ना। कितना मार्जिन है? 2,000 रुपए। कहां से लाए तुम 2,000 रुपए? दिया है क्वेश्चन में, देखो, प्रॉफिट हिडन इन इंटर ओपनिंग स्टॉक, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इन ओपनिंग स्टॉक 2,000 रुपए है या नहीं है? Yes, sir. तो ये 2,000 है, मतलब उसका कॉस्ट कंपनी को 10,000 ही था। Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. अरे जैसे इधर के क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट है कि नहीं, तो ये प्रॉफिट ये क्लोजिंग स्टॉक अगले पीरियड में इसी का तो ओपनिंग स्टॉक बनता है। यस और नो? चलो बोलो, ये 72,000 के अंदर कितना प्रॉफिट था? 18,000 एंड कॉस्ट था 54,000। Yes. ये डायरेक्ट मटेरियल 21,000, ये पूरा कॉस्ट है, ये 15,000 पूरा कॉस्ट है। समझता है क्या बच्चों? ये इंपॉर्टेंट वर्किंग है। फिर Yes, sir. अब बताओ, ये 20,000 टोटल हो रहा है और ये 1 लाख, डू यू एग्री? Yes, sir. Yes. यस और नो? अब बताओ, ये क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू, ये भी इंपॉर्टेंट वर्किंग है। तो 1,20,000 में से 6,000 की गुड्स बाकी है, तो 6,000 1,20,000 का कितना परसेंट है? 5% है। देखो 6,000 1,20,000 का कितना परसेंट है? अब ये मैं कहीं लिख के नहीं दे रहा हूँ, ये कैलकुलेशन ये समझना जरूरी है आपके लिए। 5%, तो 20,000 का 5% कितना था? ये 1,000। तो टेल मी वेदर दिस इज 1,000 एंड ये 1,000 है, तो ये 5,000 होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं। यस और नो? Yes, sir. तो अब बताओ बच्चों, वेदर प्राइम कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर इज इट 95,000? Yes, sir. Yes, sir. दिस इज 19,000। Yes, sir. 95 19 सही है क्या? Yes, sir. अच्छा बताओ, ये 6,000 तो कंपनी के लिए कॉस्ट है, 6,000 नील कॉस्ट है ना, Yes, sir. एंड ये 30,000 क्या है? Profit. प्रॉफिट है, तो कॉस्ट में नील। यस और नो? Yes, sir. तो बोलो फिर अभी कितना आया टोटल? 1,01,000। Yes. यस और नो? Yes, sir. एंड 49,000। Yes, sir. एंड टेल मी, इधर 1,01,000 एज इट इज कॉपी पेस्ट मार दो 49,000। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। Yes, sir. अच्छा बताओ बच्चों, अभी प्रोसेस 3 जो है उसको तो यही लग रहा है कि मैंने प्रोसेस 2 से जो गुड्स लिए हैं उसका कॉस्ट 1.5 लाख है, उसके लिए तो कॉस्ट 1.5 लाख है ना मेरे भाई, बट उसके अंदर 49,000 क्या है? Profit. कंपनी का प्रॉफिट छुपा हुआ है, मतलब प्रोसेस 1 एंड 2 का प्रॉफिट छुपा हुआ है। यस और नो? तो चलो फिर समझा कि आपको ये सीक्वेंस कैसे कंप्लीट करना है। Yes, sir. देख अब बना प्रोसेस 3 अकाउंट। क्या बना रहा है? Process 3. Process. प्रोसेस 3 अकाउंट। बना रहे हो क्या भाई? प्रोसेस 3 अकाउंट एंड रेडी रखो फॉर्मेट।
particulars cost profit total, particulars cost profit and total, प्रोसेस 3 अकाउंट बना रहे बच्चों, थर्ड वर्किंग बराबर ना। चलो बोलो क्या लिखूं, टू ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक। अच्छा अभी कौन सा कॉलम कंप्लीट करेंगे बच्चों, सिर्फ Total. टोटल का कॉलम, मतलब ऐसे मानेंगे कि ये पर्टिकुलर अमाउंट ऐसा ही है। चलो बोलो टू ओपनिंग स्टॉक कितना है बच्चों, 8,000 8,000। उसके बाद टू Process 2 account. प्रोसेस टू अकाउंट कितना, 1,50,000. 1,50,000, yes or no, Yes. then टू डायरेक्ट मटेरियल्स, बराबर ना बच्चों, Yes. कितना डायरेक्ट मटेरियल्स, 30,000. 30,000 पक्का। Yes. टू डायरेक्ट वेजेस, 16,000 टू डायरेक्ट वेजेस 16,000। हाँ देन Prime. प्राइम कॉस्ट प्राइम कॉस्ट, चलो लिखो प्राइम कॉस्ट कितना है बच्चों, प्राइम कॉस्ट 8,000 प्लस 1,50,000 प्लस 30,000 प्लस 16,000, इज इट 2,04,000, Yes, sir. 2,04,000 प्राइम कॉस्ट लेस Close. क्लोजिंग स्टॉक। बोलो बच्चों क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 4,000. प्रोसेस 3 में क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 4,000, तो निगेटिव 4,000 बराबर है ना। तो क्या लिखो, Prime cost. प्राइम कॉस्ट प्राइम कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर बराबर है ना, कितना 2 2 लाख lakh. 2 lakhs, प्राइम कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर 2 lakhs, देन टू बोलो Production. प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितना है, 40,000. टू प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितना है 40,000। तो जो भी गुड्स ट्रांसफर होने जा रहे हैं राइट, उसका टोटल कॉस्ट कितना है 2,40,000, Yes. यस और नो, 2,40,000। उस पर मार्जिन ऐड करेगा क्या, नहीं हो करेगा, कितना मार्जिन ऐड करेगा वो, बोलो 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस, मतलब 1/5 ऑफ ट्रांसफर प्राइस इज 1/4 ऑफ कॉस्ट। तो टेल मी 2,40,000, ये 2,40,000 कहां से आया वो समझ रहा है क्या, Yes, sir. का 25%, बोलो कितना 60,000। तो टेल मी 3 lakhs में ट्रांसफर कर रहे हो, यस और नो, कहाँ ट्रांसफर कर रहा है, Finish. फिनिश स्टॉक अकाउंट को, यस और नो, Yes. बाय फिनिश स्टॉक अकाउंट 3 lakhs, डू यू एग्री, बाय फिनिश स्टॉक अकाउंट 3 lakhs, yes or no, Yes. so this total 3 lakhs, total Extreme. 3 lakhs, any doubt my friends, पक्का। चलो बोलो अभी क्या करना है, ये कॉस्ट प्रॉफिट कंप्लीट करना पड़ेगा। चलो बोलो फिर 8,000 के अंदर कुछ प्रॉफिट छुपा हुआ था क्या, Yes, sir. कितना था 2,000. 2,000, so this is 2,000, 6,000, yes, ये 1,50,000 के अंदर क्या था, 49,000. कितना था मेरे भाई 49,000 profit. 49,000 प्रॉफिट था, कहां से ला रहे हो, प्रीवियस वर्किंग से, एंड कॉस्ट वाज ओनली 1,01,000। Yes. ये मटेरियल 30,000 कॉस्ट है, 16,000 कॉस्ट है, डू यू एग्री, टेल मी वेदर दिस इज 51,000 एंड दिस इज 1,53,000 आता है क्या, Yes. 1,53,000, यस और नो। अच्छा बताओ अभी बच्चों 2,04,000 में से 4,000 की गुड्स बाकी है, तो करो 4,000 डिवाइड बाय 2,04,000 इंटू 100 कितना परसेंट आता है 1.9607 एंड इंटू 51,000 करो, यस तो ये आता है 1,000। अरे वही रेशो परसेंटेज तुम 51,000 पे अप्लाई, या तो मैं दूसरा तरीका बता दूं क्या बच्चों, अभी सुनो ऐसे करने का, साइड डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, 2,04,000 में से 4,000 के गुड्स बाकी है, समझ रहा है क्या आपको, तो 51,000 में से कितना, डायरेक्ट तुम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालो एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, डायरेक्ट तुम यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन मार्क डालो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, हाँ करो 4,000 इंटू 51,000 डिवाइड बाय 2,04,000 कितना आता है बोलो 1,000. 1,000।
यस और नो? Yes, sir. अरे 4,000 2,00,000 4,000 का कितना परसेंट है वो कैलकुलेट करते हैं, फिर वही परसेंटेज हम 51,000 पे अप्लाई करते हैं। बात तो वही है ना? Yes, सो दिस इज 1,000 एंड टेल मी ये सेम आप यहाँ पे कर सकते हो 3,000। समझ रहा है क्या yes, sir. बेटा? समझा क्या तुम्हें? Yes. ये कैसे कर, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, समझा अच्छे से? Yes. हाँ चलो बोलो फिर। अभी प्राइम कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर कितना है? इज इट 1,50,000? Yes. Yes, sir. 50,000? Yes, sir. प्रोडक्शन ओवरहेड 40,000 जो है ये पूरा का पूरा कॉस्ट है ऑब्वियसली, यस और नो? Yes, sir. ये 60,000 पूरा मार्जिन है। Yes, sir. तो टेल मी वेदर दिस इज 1,90,000 एंड 1,10,000, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. So this is 1,10,000 and 1,90,000। टोटल में लिख देना आपको 1,90,000 1,10,000। समझा बच्चों यहाँ तक पक्का? Yes. अच्छे से समझा क्या? Yes. एंड अब क्या बनाएंगे? Finish. फिनिश स्टॉक अकाउंट बनाएंगे, सेम फॉर्मेट। राइट ऑन फोर्थ फिनिश स्टॉक अकाउंट। फिनिश स्टॉक अकाउंट बना रहे हो क्या भाई? Yes, sir. फिनिश स्टॉक अकाउंट पर्टिकुलर्स कॉस्ट प्रॉफिट टोटल फॉर्मेट आप जानते हो? पर्टिकुलर्स कॉस्ट प्रॉफिट टोटल, पर्टिकुलर्स कॉस्ट प्रॉफिट टोटल। यस बच्चों। टू क्या लिखो बोलो? Opening stock. ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पे भी पहले पर्टिकुलर्स अमाउंट ऐसे कंप्लीट कर लेते। Yes, sir. टू ओपनिंग स्टॉक। बच्चों ध्यान है क्या सबका? Yes. सबको यहाँ तक समझा है क्या? Yes. Sir. कोई डाउट है तो पूछो। टू ओपनिंग स्टॉक बोलो बच्चों कितना है? 30,000. 30,000। कहाँ लिखो? टोटल के कॉलम में बस। और To Process. process. टू प्रोसेस 3 अकाउंट, टू प्रोसेस 3 accounts. 3 अकाउंट कितना बच्चों? 3 lakhs. 3 lakhs। यस। और कुछ एक्सपेंडिचर है क्या? नहीं. पक्का? Yes, sir. कुछ क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है लेकिन? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. लेस क्लोजिंग स्टॉक कर दूं क्या फिर अभी यहाँ पे डायरेक्ट? इन दोनों का टोटल मतलब प्राइम कॉस्ट था भाई। Yes, sir. लिखना है तो लिखो। यस और नो? Yes. क्लोजिंग स्टॉक कितना है बोलो? 15,000. 15,000 डिडक्ट कर दिया तो क्या आएगा ये बोलो? प्राइम कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर। Yes, sir. प्राइम कॉस्ट ऑफ बोलो Transfer. Transfer. ट्रांसफर कितना है? सॉरी ट्रांसफर नहीं, प्राइम कॉस्ट ऑफ सेल। बराबर है ना? Yes. Sir. यस और नो? Yes. Yes, sir. जो भी गुड सेल किए उसका प्राइम कॉस्ट है। यस और नो? Yes, sir. कितना है बच्चों ये? 3,15,000. 3,15,000 या 2,85,000? 3,15,000। करेक्ट है। 30,000 प्लस 3 lakhs माइनस 15,000। बोलो और कुछ एक्सपेंडिचर है यहाँ पे शायद कुछ? टू सेलिंग ओवरहेड्स है 3,500। दिख रहा है क्या आपको? Yes, Yes. sir. Sir. टू सेलिंग ओवरहेड्स 3,500। करेक्ट है। Yes, sir. तो जो भी आपने सेल किया है उसका टोटल कॉस्ट कितना था बच्चों? 3,15,000 प्लस 3,500 Yes. मतलब कितना? 3,18,500। Yes. Sir. यस और नो? तो बाय सेल्स कितने में बेचा आपने? 3,50,000. 3,50,000। तो अब बताओ, अब हम सिर्फ पर्टिकुलर्स अमाउंट इतना ही कॉलम बना रहे ऐसे समझो। तो क्रेडिट साइड का टोटल 3,50,000 है क्या? Yes. Yes, sir. डेबिट साइड का टोटल 3,18,500 है। Yes, sir. तो बचा हुआ क्या है फिर? बैलेंसिंग फिगर Costing. Costing. प्रॉफिट है। किसका प्रॉफिट है? कंपनी का या फिनिश स्टॉक का? Finish stock. फिनिश स्टॉक अकाउंट का प्रॉफिट है। यस और नो? कितना है? 31,500। Yes. Yes, sir. कैन आई से दिस अ बैलेंसिंग फिगर? Yes, sir. Yes. तो दिस टोटल इज 3,50,000। यस और नो? अच्छा कंपनी का प्रॉफिट 31,500 है क्या फिर?
नहीं, वो तो उससे भी ज्यादा होगा ना। Yes, sir. कितना आएगा अभी पता चलेगा अपने को यहाँ पे। हाँ चलो बोलो, ये 30,000 के अंदर कुछ प्रॉफिट था क्या? Yes. Yes, sir. कितना था? 11,000। Yes, whether this is 19,000 then ये 3 लाख के अंदर 1,90,000 1,10,000, समझ रहे हैं क्या मेरे भाई? yes, sir. क्लोजिंग स्टॉक। आप बताओ ये प्रोपोर्शन अप्लाई करने आता है क्या अपने को? 10%. सुनो सुनो एक मिनट, मैं वापस बताता हूँ। ऐसे डायरेक्ट कॉस्ट मल्टीप्लिकेशन कर सकते भाई। 3 लाख में 15,000 है, बराबर है कि नहीं? तो 1,90,000 में, सुनो 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 सुनो, 1,90,000 में डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन मार्क ऐसे समझो, तुम कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। Yes. कैसे आएगा? 15,000 इंटू 1,90,000 डिवाइड बाय 3 लैक्स। समझता है क्या आपको ये? Yes, sir. बोलो कितना आता है वो? 9,500. 9,500, बस 9,500। यस और नो? एंड दिस इज 6,500 आएगा। करेक्ट है? Yes, sir. वहां पे भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके फाइंड कर सकते हो बच्चों। करेक्ट है क्या? Yes, sir. हाँ चलो बोलो फिर, ये कितना रहा? 1,90,000 माइनस 9,500, इज इट 1,80,500? Sir, वहाँ पे 5,500 आना चाहिए. कहाँ पे? अच्छा ये 5,500, सॉरी ये 5,500 है ना? हाँ बराबर। टोटल वो 15,000 है ना? Yes, यस और नो? Yes. ये 5,500 है। बोलो मेरे भाई अभी, ये प्रोपोर्शन करेक्ट है क्या बच्चों? Yes, sir. 1,10,000 इंटू 15,000 डिवाइड बाय 3 लैक्स। यस 5,500 करेक्ट है। बोलो कितना आता है ये? 1,04,500 आता है ये? प्राइम कॉस्ट ऑफ सेल्स, यहाँ पे हमने टोटल गलत लिया है। दिस टोटल इज 2,85,000, हमने ऐड किया 15,000 उधर, बराबर है ना? दिस टोटल इज 2,85,000 माय फ्रेंड्स, बराबर है ना? क्या गड़बड़ हो गई कुछ? नहीं सर, वो सही नहीं, था. Yes, sir. वो कर, अच्छा सॉरी सॉरी, करेक्ट है करेक्ट है, वो सही है। ऊपर से ऐड, अपने प्राइम कॉस्ट हमने लिखा ही नहीं था ना बीच में, Yes, Yes, sir. sir. बराबर है ना? तो ये टोटल कितना था? 3,15,000। 15,000. 15,000. अच्छा बच्चों, आप अभी 5,500 कर रहे हो ना, तो टोटल ऊपर से करो। ये हमने प्राइम कॉस्ट बीच में टोटल लिखा नहीं ना, उसके से गड़बड़ हो रहा है। ये करेक्ट है 9,500, समझ रहा है क्या? Yes, sir. वेट 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 वेट, हम कंफ्यूजन नहीं रखते। एक मिनट ध्यान दो बच्चों यहाँ पे, प्लीज प्लीज एक मिनट, सब लोग ध्यान दो यहाँ पे। मैं यहाँ पे ना बच्चों प्राइम कॉस्ट लिख देता हूँ, नेसेसरी कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, बाद में भी आप रिवाइज करेंगे तो बराबर है ना? Yes, sir. Yes, sir. प्राइम कॉस्ट बोलो कितना था? प्राइम कॉस्ट इज इट 2,09,000, Yes, sir. 1,21,000 Yes. and 30,000. 3,30,000? यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. एंड लेस क्लोजिंग स्टॉक कर दो आप। यस और नो? Yes, sir. लेस क्लोजिंग स्टॉक। हाँ बोलो कितना था क्लोजिंग स्टॉक? 9,500. नहीं क्लोजिंग स्टॉक टोटल कितना था? 15,000. 15,000 था क्या? Yes. तो ये 15,000 का ब्रेकअप आप बताओ। Cost 9,500. 9,500 पक्का ना? Yes. एंड दिस इज 5,500. 5,500। हाँ बोलो 2,09,000 माइनस 9,500, इज इट 1,99,500? Yes, sir. एंड दिस इज 1,15,500. 1,15,500। 1,15,500। यस और नो? Yes. अच्छा ये 3,500 पूरा कॉस्ट था ना? Yes. Yes, sir. एंड ये 31,500 क्या था? प्रॉफिट। यस और नो? Yes, sir. तो टेल मी माय फ्रेंड्स, इज इट 2,03,000? दिस इज 1,47,000। Yes, sir. सही है क्या? बता दो। Yes, sir. Yes, sir. एंड आप बताओ इधर 2,03,000 1,47,000। आई होप देर इज नो डाउट इन दिस। Yes, sir. Yes, sir. एंड टेल मी वेदर दिस इज 2,03,000 1,47,000। तो आप बताओ कंपनी का प्रॉफिट कितना है, बता दो मुझे। 1,40,000. 1,47,000। मतलब हम कॉस्टिंग पैनल बनाएंगे तो वहां पे प्रॉफिट कितना आना चाहिए? 1,47,000। Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. तो ये बन गया फोर्थ वर्किंग। अब फिफ्थ वर्किंग क्या बनाएंगे? Costing. कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जहां पे हमें एक्चुअल रियलाइज प्रॉफिट मिलेगा। Yes. यस और नो? Yes, sir. तो राइट डाउन फिफ्थ वर्किंग कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बना रहे क्या मेरे भाई? Yes. कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या फॉर्मेट लेंगे? पर्टिकुलर अमाउंट, बराबर ना? Yes. कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, particulars amount, यस बोलो मेरे भाई। बाय प्रोसेस By वन process one account. कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा आपने, यस सर कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चलो बाय प्रोसेस वन। प्रोसेस वन में कुछ आ गया प्रॉफिट Yes. रहेगा, जो भी है प्रॉफिट बताओ आप मुझे प्लीज अभी। अच्छा मुझे कंपनी का प्रॉफिट फाइनली कितना आना चाहिए बताओ, अगर हम करेक्ट है तो 1,47,000। चलो बोलो बाय प्रोसेस वन, जल्दी बताओ। 18,000. 18,000 बाय प्रोसेस वन अकाउंट इज इट 18,000? Yes. सब लोग हो गए मेरे साथ? Yes, sir. बाय प्रोसेस टू अकाउंट, 30,000. 30,000 बाय प्रोसेस टू अकाउंट इज इट 30,000? यस सर बाय प्रोसेस थ्री अकाउंट 60,000 60,000. कितना 60,000? यस सर बाय प्रोसेस थ्री अकाउंट इज इट 60,000? यस सर नेक्स्ट बाय फिनिश स्टॉक अकाउंट, 31,500. 31,500 बाय फिनिश स्टॉक अकाउंट 31,500, यस सर 31,500 सही है क्या बच्चों? यस सर अच्छा फिर यही प्रॉफिट है क्या टोटल? नहीं, क्लोजिंग स्टॉक में जो क्या था बोलो, स्टॉक रिजर्व Stock reserve. मतलब क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जो छुपा हुआ प्रॉफिट था, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, वो हमें रिवर्स करना पड़ेगा। तो बोलो क्या लिखो, टू Stock स्टॉक reserve. रिजर्व स्टॉक रिजर्व, टू बोलो स्टॉक Stock reserve. स्टॉक रिजर्व। हाँ बोलो प्रोसेस वन, प्रोसेस टू, प्रोसेस वन, 2,000. प्रोसेस टू, हाँ बोलो 2,000. प्रोसेस थ्री एंड फिनिश स्टॉक। मेरे ख्याल से प्रोसेस वन में कुछ नहीं रहेगा, यस सर नील बराबर ना। यस सर प्रोसेस टू में, 2,000. प्रोसेस टू के क्लोजिंग स्टॉक देखो, क्लोजिंग स्टॉक, 1,000 क्लोजिंग स्टॉक देखा ना, यस सर एंड उसमें प्रॉफिट कितना था? 1,000 प्रॉफिट 1,000 था। यस सर हाँ प्रोसेस थ्री में क्लोजिंग स्टॉक देखो, प्रोसेस थ्री का क्लोजिंग स्टॉक देखो और उसके अंदर प्रॉफिट कितना था बताओ? 1,000 1,000 श्योर। 1,000. Yes, sir. फिनिश स्टॉक में, फिनिश स्टॉक के अंदर हाँ बोलो क्लोजिंग स्टॉक देखो और उसमें प्रॉफिट कितना था? 5,500. 5,500। यस सर अच्छा फिर आप देखो टैली होता है क्या प्रॉफिट? नहीं हो रहा है, तो क्या गड़बड़ किया फिर हमने? Opening stock. वेरी गुड, क्या गड़बड़ किया? ओपनिंग स्टॉक के अंदर भी स्टॉक रिजर्व है ना यहाँ पे, यस सर वो भी तो रिवर्स करना पड़ेगा अपने को यहाँ पे भी। अरे जो ऑलरेडी स्टॉक रिजर्व क्रिएट करके रखा है तुम्हें पिछले पीरियड में, आपने वो रिवर्स करना पड़ेगा कि नहीं अपने को? यस सर यस और नो? यस सर Yes. बाय स्टॉक रिजर्व, यस और नो यस सर ऑफ प्रोसेस वन। आपने अकाउंट्स में तो ये बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा रहेगा ना, Yes. प्रोसेस टू, या नहीं पढ़ा? पढ़ा है. पता नहीं अकाउंट्स का क्या है, वो पढ़ा है क्या अकाउंट सब्जेक्ट अपने में? है तो बोलो ओपनिंग स्टॉक के अंदर जो ओपनिंग स्टॉक के अंदर जो प्रॉफिट था वो बताओ। नील, प्रोसेस वन में तो नहीं था नील, प्रोसेस टू में ओपनिंग स्टॉक था क्या कुछ? यस सर Yes. उसके अंदर प्रॉफिट कितना था? 2,000. प्रोसेस वन में ओपनिंग स्टॉक रहेगा बट ओपनिंग स्टॉक के अंदर प्रॉफिट नहीं था कुछ, बराबर है ना? Yes. हाँ कितना? 2,000 2,000. प्रोसेस थ्री में ओपनिंग स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बताओ। 2,000 2,000 एंड इधर 11,000. 11,000। आप देखो नेट प्रॉफिट कितना आता है, 1,47,000 आता है क्या? यस 18,000 प्लस 30,000 प्लस 60,000 प्लस 31,500 प्लस 2,000 प्लस 2,000 प्लस 11,000, 1,54,500 टोटल आ रहा है इधर। 1,54,500 माइनस इधर डेबिट साइड का टोटल कर दो आप, तो आपको मिल जाएगा बराबर प्रॉफिट। यस सर 1,47,000 बैलेंसिंग फिगर आ रहा है क्या बताओ आप बराबर? यस Yes, सर sir. यस और नो? तो टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन, यस और नो? या उसको आप बोल सकते हो एक्चुअल रियलाइज्ड प्रॉफिट, बराबर है ना? Yes. दिस इज द एक्चुअल, बोलो मेरे भाई, Realized profit. रियलाइज्ड प्रॉफिट टोटल 154,500, दिस एक्चुअल रियलाइज्ड प्रॉफिट। आई होप यू अंडरस्टूड माय फ्रेंड्स। अच्छा हमारे पास इसका क्रॉस चेक था क्या चेक करने का? यस सर यस 1,47,000 प्रॉफिट आने वाला है, हमें ऊपर पता था वैसे भी, Yes.
करेक्ट है बच्चों? Yes, sir. एनी डाउट? No, sir. एनी डाउट? No, No, sir. sir. ओके, तो और हम यहाँ पे वो भी लिखेंगे स्टॉक वैल्यूएशन, सिक्स्थ वर्किंग, स्टॉक वैल्यूएशन फॉर बैलेंस शीट पर्पस। स्टॉक वैल्यूएशन फॉर, बोलो, Balance sheet. बैलेंस शीट पर्पस, मतलब बैलेंस शीट में तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक रहता होगा ना? Yes. Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. तो पर्टिकुलर्स ऐसे करता हूं मैं, प्रोसेस 1, देन प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 एंड कौन सा, Finish stock. फिनिश स्टॉक के अंदर क्लोजिंग स्टॉक दिया था क्या अपने को? दिया नहीं था, बट हमने कैलकुलेट किया था ना वो पूरा प्रॉफिट वगैरह के साथ। उन्होंने हमें डायरेक्ट क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू दिया था, यस और नो? दिया था क्या मेरे भाई? Hmm. ओके, एक काम करो, क्लोजिंग स्टॉक दिया था क्या? एक मिनट ध्यान दो, यहाँ पे बाद में लिखो। क्लोजिंग स्टॉक प्रोसेस 1 में कितना क्लोजिंग स्टॉक था बच्चों? 5000। अरे क्वेश्चन से बताओ सीधा सीधा। प्रोसेस 2 में कितना था? 6000। प्रोसेस 3 में, 4,000. प्रोसेस फ्री स्टॉक में, 15,000. 15,000. लेस स्टॉक रिजर्व, लेस, बोलो Stock. Stock reserve. बोलो कितना था ये? ऑब्वियसली नील, बराबर ना? Yes, sir. प्रोसेस 2 में जो 6000 था उसके अंदर प्रॉफिट कितना था बताओ? 1,000. 1000। ये 4000 में भी 1000 था शायद, Hmm. यस ना बच्चों? Yes, sir. एंड लास्ट में कितना था इधर? 5,500. 5,500. 5500। तो स्टॉक रिजर्व डिडक्ट करने के बाद क्या आएगा बोलो? स्टॉक वैल्यू फॉर बैलेंस शीट पर्पस। Yes. बैलेंस शीट में तो ये स्टॉक जाएगा ना, यस और नो? Yes, sir. तो राइट डाउन स्टॉक वैल्यू या क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू ऐसे लिखो, बराबर है ना? Yes. क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू फॉर बैलेंस शीट पर्पस, बराबर है ना? Yes, sir. अच्छा, ये वर्किंग प्रीवियस क्वेश्चन में भी उन्होंने पूछा था, प्रीवियस जो हमने बनाया नहीं था, लेकिन आप करोगे क्या खुद कंप्लीट? Yes, sir. 5000, 5000, 3000, 9500 इज द क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू फॉर बैलेंस शीट पर्पस। समझ रहा है क्या बच्चों? Yes, sir. एंड प्रीवियस क्वेश्चन में भी ऐसा बना सकते थे क्या? Yes, sir. Yes, sir. बना दो फिर प्रीवियस क्वेश्चन के लिए भी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस माय फ्रेंड्स। Yes, sir. एंड मैंने कोई चिल्लर क्वेश्चन नहीं लिए, बूस्टर बैच है बोल के कुछ भी करके 15-15 मिनट के 2 क्वेश्चन सॉल्व करो। समझ रहा है कि नहीं? Yes. बहुत लेंथी क्वेश्चन ही मैंने लिए ताकि उसमें सारे एडजस्टमेंट कवर हो जाए, यस और नो? Yes, sir. तो स्टॉक वैल्यूएशन फॉर बैलेंस शीट पर्पस कितना है बच्चों? स्टॉक वैल्यूएशन फॉर बैलेंस शीट पर्पस 5000, 5000, 3000 एंड 9500। आई होप यू गॉट दिस। Yes. Yes. This is a stock valuation for balance sheet purpose. मजा आया क्या बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. सही में कुछ समझा क्या? Yes, sir. अब बताओ यार, एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करना तुम्हारे लिए बहुत टफ काम नहीं रहेगा इफ यू कैन सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। Yes. आप प्लीज वो इसके पहले का जो क्वेश्चन था उसके लिए स्टॉक वैल्यूएशन फॉर बैलेंस शीट पर्पस कंप्लीट करोगे क्या? Yes, sir. स्टॉक वैल्यूएशन फॉर बैलेंस शीट पर्पस। प्रीवियस क्वेश्चन में 6th वर्किंग में यहाँ पे लिख रहा हूँ, चलेगा ना? Yes, sir. Yes. स्टॉक वैल्यूएशन फॉर, बोलो, Balance. फॉर बैलेंस शीट पर्पस। क्या लिखो हेडिंग? पर्टिकुलर्स, Process 1. प्रोसेस 1, 2, 3 एंड फिनिश स्टॉक, बराबर है ना? प्रोसेस 1, प्रोसेस 2,
प्रोसेस 3 फिनिश स्टॉक, प्रोसेस 1 2 3 फिनिश स्टॉक। Yes, particulars, process 1, process 2, process 3, finish stock। बोलो बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया रहेगा पहले तो वो कॉपी कर दो, बराबर है ना। क्लोजिंग स्टॉक बताओ मुझे, क्वेश्चन में क्या दिया था वो बताओ डायरेक्ट। 10,000, 20,000, 30,000, 30,000, सही है। लेस बोलो स्टॉक रिजर्व, तो हमने जो पूरा अकाउंटिंग किया था उसमें स्टॉक रिजर्व बोलो आप, इसमें 0, बराबर है ना। प्रोसेस 2 में जो 20,000 का क्लोजिंग स्टॉक था उसके अंदर प्रॉफिट कितना छुपा हुआ था? 2,000। नेक्स्ट 5,600। नेक्स्ट 10,480। तो स्टॉक वैल्यू फॉर बैलेंस शीट पर्पज लिख रहे हो क्या? तो जी 10,000, 18,000, 24,400, 19,520, 19,520, सही है बच्चों? 19,520। अंडरस्टूड? तो कैन यू मैनेज द क्वेश्चंस ऑन इंटर प्रोसेस प्रॉफिट? हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, 2 क्वेश्चंस में 6 वर्किंग बने थे, बराबर ना बच्चों? बने थे कि नहीं? कौन? प्रोसेस 1 अकाउंट, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 फिनिश स्टॉक। अभी एग्जाम में हो सकता है कि प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 2 ही अकाउंट आए, है या नहीं? बट इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का क्वेश्चन होगा, कुछ नंबर बदलेंगे। अभी जैसे मैंने यहाँ पे 25% ऑन ट्रांसफर प्राइस दिया था, वो बोलेंगे 1/2 ऑफ कॉस्ट, 1/3 ऑफ कॉस्ट, ऐसे कुछ करेंगे। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है, राइट? मेन जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है वो तो यही रहेगा ना। थोड़े बहुत नंबर बदलेंगे, हो सकता है प्रॉफिट का परसेंटेज चेंज होगा, या एक्सपेंडिचर में वो और कुछ देंगे, वो मटेरियल, लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड और कुछ। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? आर यू अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स? बट जो मैंने शुरुआत में बताया था वो सिचुएशन 1 सिचुएशन 2 के थ्रू वो कंसेप्ट अच्छे से समझा था क्या? बताओ ये पूरा रामायण हो क्यों रहा है, ये समझ रहा है आपको? यस और नो? एवरी प्रोसेस विल ट्रीट द नेक्स्ट प्रोसेस as its customer, and every process will treat its previous process as the supplier। and जैसे negotiations होते रियल लाइफ में वैसे negotiations होंगे, correct or not? in inter process profit questions can I say every process is treated as, हाँ बोलो, separate and independent profit center। एक सेंटेंस लिखो नोटबुक में, in questions of inter process profits, लिख रहे हो क्या? इन क्वेश्चंस ऑफ बोलो मेरे भाई, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स, इन क्वेश्चंस ऑफ इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स बोलो, एवरी प्रोसेस इज ट्रीटेड एज, एवरी प्रोसेस इज ट्रीटेड एज, एवरी प्रोसेस इज ट्रीटेड एज separate and independent profit center। every process is treated as, बोलो मेरे भाई, separate and independent what? profit center, not cost center। separate and independent profit center। yes, गया दिमाग में कुछ? पक्का? yes। तो वी विल स्टॉप हियर फॉर द डे माय फ्रेंड्स, ओके। तो मेरे ख्याल से हमने अभी तक यहाँ पे 8 चैप्टर्स फिनिश किए या 7? कौन से 8 चैप्टर्स कंप्लीट किए? बेसिक, कॉस्ट शीट, मटेरियल, एम्प्लॉय, ओवरहेड्स, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग। 8 चैप्टर खत्म। कल हम स्टार्ट करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग, जो एक सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? मार्जिनल कॉस्टिंग। ओके, तो अगर हो सकता है तो रिवाइज करके आओ, नहीं तो मैं तो कल रिवाइज करके लूंगा ही, नो डाउट अबाउट इट। तो कल कौन सा चैप्टर लेंगे? मार्जिनल कॉस्टिंग माय फ्रेंड्स। ठीक है, चलो, shall we stop here for the day my friends? Yes, sir. Thank you very much. See you tomorrow my friends. Bye bye.